हाय एवरीवन। सो आज मैं आपको अंडर 600 के बजट के प्रोडक्ट्स में बहुत ही अच्छा सा डुई मेकअप बेस सिखाने वाली, वो भी लाइव। सो फटाफट से सब लोग ज्वाइन हो जाइए, हमारा लाइव सेशन है ना। हम बहुत दिनों के बाद फिर से लाइव ज्वाइन कर रहे हैं गाइस। सो जल्दी जल्दी से सब लोग लाइव ज्वाइन होंगे। तो आज हम बहुत ही बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स है, एकदम डुई एचडी मेकअप आपको मैं करके दिखाने वाली हूँ। हर बार हम लोग ये इंस्टा पे बहुत सारे रील्स एंड वीडियोस देखते हैं जिसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं, लेकिन जो मेकअप आर्टिस्ट नहीं है या फिर जो सेल्फ मेकअप करना चाहते हैं लेकिन उनको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स के साथ मेकअप नहीं करना है, तो आपको मैं अंडर 600 के बहुत ही लिमिटेड प्राइस रेट में आपको मैं बहुत अच्छा मेकअप आज करके दिखाने वाली हूँ। तो फटाफट से सब लोग ज्वाइन हो जाइए एंड ज्यादा से ज्यादा इस लाइव सेशन को आप लोग शेयर करिए ताकि हर किसी को बजट फ्रेंडली मेकअप खुद घर बैठे भी करना आ सके। हेलो हेलो हाय एवरीवन। सो फटाफट से हमारी कितनी सारी ऑडियंस ज्वाइन हो रही है। एंड आज मैंने आउटफिट बहुत ही सिंपल पहना है, ग्रीन कलर का, तो हम लोग इसी के कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए सेल्फ मेकअप करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लेंस कर लिया। मैंने नेक पे ऑलरेडी बेस कर लिया था ताकि हमारा और आपका दोनों का टाइम भी अच्छे से सेव हो जाए। सो स्टार्ट करेंगे। मैं आज जो भी प्रोडक्ट्स आपको बताने वाली हूँ, अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ कि अंडर 600 के ही वो प्रोडक्ट्स होंगे। एंड हर एक प्रोडक्ट्स के अगर प्रोडक्ट के पीछे अगर प्राइस रेट होंगे तो डेफिनेटली मैं आपके साथ उसका प्राइस भी शेयर कर दूंगी। अदरवाइज आप ऑनलाइन भी उसकी प्राइसिंग चेक कर सकते हैं। एंड हर एक प्रोडक्ट्स का स्क्रीनशॉट भी मैं आपको लेने के लिए बोल दूंगी, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अपने बजट के अकॉर्डिंग आप लोग वो प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो, ओके। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टोनर से। एंड अगेन मैं आप लोगों को बता दूंगी कि हर बार मेरे लाइव सेशन में मैं मैट बेस ही करती, तो इस बार मैंने सोचा कि मैं कुछ डुई बेस करूं ताकि आने वाले अपकमिंग ब्राइडल सीजन में, लाइक ठंडी के सीजन में, आपको ये मेकअप लुक बहुत काम आ सके एंड प्रैक्टिस के लिए भी आपको बहुत सारा टाइम भी मिल जाएगा। सो सबसे पहले हम जो टोनर यूज कर रहे हैं वो है फेसेस कैनेडा का टोनर, हाइड्रो बूस्ट टोनर है। एंड ये ऑल स्किन टाइप है। प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो 479 इसकी प्राइस है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो। एंड ये हमारे स्किन के पीएच बैलेंस को भी मैच करता है, अच्छे से बैलेंस करता है और ऑल स्किन टाइप है ये टोनर। तो आप एक मेकअप आर्टिस्ट हो, बजट फ्रेंडली कोई टोनर ढूंढ रहे हो जो सबके स्किन पे अच्छे से जाए और इंस्टेंटली आपके स्किन को अच्छा सा हाइड्रेशन प्रोवाइड करे, तो ये टोनर बहुत ही बेस्ट है, फेसेस कैनेडा, ओके। तो सबसे पहले हम फेस पे टोनर अप्लाई कर लेंगे। जब तक कि टोनर हमारे स्किन में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाता है, अगर आप लोगों के कुछ भी डाउट से रिलेटेड मेकअप या हेयर स्टाइल या फिर आप लोगों को हमारा कोर्स भी ज्वाइन करना है तो आप हमें डीएम या कॉल कर सकते हो इस लाइव सेशन के बाद। एंड यू कैन सी कि ये टोनर बहुत अच्छे से स्किन में ऑब्जर्व हो जाता है एंड उसके बाद बहुत ही अच्छा सा हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करता है। और एक चीज मुझे आप लोगों को पूछना है कि क्या मेरी ऑडियो ऑडिबल है, मतलब आप लोगों को मेरी आवाज प्रॉपर सुनाई दे रही है? प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू भी चल रहा है आज सुबह से। सो आप लोगों की मेरी पिक्चर और ऑडियो प्रॉपर क्लियर सुनाई दे रही है? जब तक कि टोनर अच्छे से स्किन में ऑब्जर्व हो जाता है हम यहाँ पर इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। टोनर का प्राइस है 479 रुपीज। अंडर 600 के ही मैं सारे प्रोडक्ट आज आपको बताने वाली हूँ एंड बहुत ही अच्छा हम डुई मेकअप करने वाले हैं आज। आप लोगों को बहुत मजा आएगा ये मेकअप लुक देख के। एंड ये मेकअप आप अपने क्लाइंट के ऊपर भी ट्राई कर सकते हो या फिर आपकी ब्राइड अगर आपसे डिमांड करती है, कम बजट है उनका अगर मेकअप का, तो ये प्रोडक्ट्स यूज करके आप बहुत अच्छा ब्राइडल मेकअप भी कर सकते हो। ओके, पिक्चर ऑडियो गुड, थैंक यू। ठीक है, तो ये मिनी फैन के हेल्प से हम फटाफट से टोनर को सुखा लेते हैं ताकि हमारा टाइम अच्छे से सेव हो जाए। आप लोग प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस लाइव सेशन को लोगों को शेयर करिए ताकि आपके साथ साथ और भी लोगों को हेल्प हो सके, फ्री में लाइव मेकअप सीखने का मौका मिल सके। एंड अगर आप हमारा ब्राइडल मेकअप का ऑनलाइन क्लास अगर ज्वाइन करना चाहते हो वाटर असिस्टेंट टेक्निक से, तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड उसकी फीस है 399 रुपीज। 1 डे का लुक एंड लर्न लाइव मेकअप क्लास होने वाला है। तो अगर आपको ब्राइडल मेकअप भी सीखना है तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो। एंड ऑफलाइन कोर्स के लिए भी आप हमें डीएम कर सकते हो। हेयर स्टाइल एंड मेकअप की ऑफलाइन कोर्सेज के लिए जो भी ऑफर्स अवेलेबल होगा हम आपको डीएम में बता देंगे। आपने क्या लगाए हो अपने? मैंने अभी सिर्फ टोनर यूज किया है एंड जैसा कि मैंने कहा कि ये हाइड्रो बूस्ट टोनर है फ्रॉम फेसेस कैनेडा। तो आप देख सकते हो फेस पे कितना अच्छा ग्लो प्रोवाइड हो रहा है। मॉइस्चराइजर यूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही हमें। वैसे अगर किसी की ड्राई स्किन है तो उसकी ड्राई स्किन के ऊपर भी ये टोनर बहुत अच्छे से काम करेगा।
और ये टोनर यूज करने के बाद आपने क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करना है। तो क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर में आज हम रिकोड का मॉइस्चराइजर यूज करेंगे एंड इसकी प्राइस है 495 रुपीज। 495 का ये रिकोड का मॉइस्चराइजर वैसे तो ऑल स्किन टाइप है, बट ऑयली स्किन वालों के लिए एकदम ड्राई स्किन वालों के लिए एकदम बेस्ट मॉइस्चराइजर है ये। ऑल स्किन टाइप तो लिखा हुआ है, बट स्पेशली ड्राई स्किन के लिए क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर एंड मिल्क बेस है ये विथ गोट मिल्क। तो ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से एकदम प्रेपरेशन कर देगा मेकअप के लिए। मेरा आंसर नहीं दिया आपने क्या क्वेश्चन पूछा था डियर? आपका कमेंट ऊपर चले गया। सल्फेट एंड पैराबेन फ्री है, लॉन्ग लास्टिंग इंटेंस हाइड्रेशन है, फॉर डेली यूज, नॉन ग्रीसी, नॉन इरिटेशन विद वॉन्ट क्लोक पोर्स। ठीक है, तो ये आप मॉइस्चराइजर जरूर ट्राई कर सकते हो। ऑल स्किन टाइप मॉइस्चराइजर है। ऑयली स्किन पे अगर आपको इसे यूज करना तो थोड़ी कम क्वांटिटी ही यूज करो, बट ड्राई स्किन एंड कॉम्बिनेशन स्किन के लिए तो ये बेस्ट है ये मॉइस्चराइजर। हेलो, हाय एवरीवन। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज हम डूई बेस करने वाले हैं, तो इसके लिए हमने मॉइस्चराइजर भी थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर में यूज किया है। बहुत ज्यादा क्वांटिटी लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी स्किन ऑलरेडी कॉम्बिनेशन है। स्किन के अंदर से ऑटोमेटिकली ऑयल मेरा आ ही जाता है, तो अपने फेस के टेक्सचर के अकॉर्डिंग आप स्किन केयर करिए। ड्राई स्किन के लिए मैम सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर पूछा, तो मॉइस्चराइजर आप रिकोड का यूज कर सकते हैं जो मैं यूज कर रही हूँ, एंड सनस्क्रीन अगर आप यूज करना चाहते हो तो फॉक्सटेल का ब्रांड यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो मॉइस्चराइजर अच्छे से आपको स्किन में यूज कर लेना है। मैं नेक पे ऑलरेडी बेस कर चुकी हूँ, इसलिए मैं नेक पे प्रोडक्ट नहीं लगा रही हूँ। अंडर आई में भी आपको अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना है। अगर आपने अंडर आई में मॉइस्चराइजर अच्छे तरीके से नहीं लगाया तो वहां पर ड्राइनेस की वजह से जब भी आप कलर करेक्शन या फिर कंसीलर अप्लाई करोगे तो वहां पर रिंकल्स ज्यादा विजिबल होती है, क्योंकि वो एरिया काफी ज्यादा ड्राई होता है। तो बहुत ज्यादा भी नहीं है आपको लगाना और बहुत कम भी नहीं लगाना है, बट आपको वहां पर मॉइस्चराइजर यूज करना है। अगर आपके पास अंडर आई क्रीम अवेलेबल है तो वो भी अच्छी बात है, आप वो भी यूज कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने मॉइस्चराइजर यूज कर लिया और इतनी क्वांटिटी हमारी लेफ्ट हो गई है। तो जरूरी नहीं अगर आपने जितना प्रोडक्ट निकाला तो आपको वो सब लगाना ही है, जितनी स्किन को जरूरत हो उतना ही यूज करिए। सो जब तक हमारा मॉइस्चराइजर स्किन में ऑब्जर्व हो जाता है, आप लोगों के जो भी डाउट्स है आप लोग प्लीज मुझे पूछिए, तो मैं आप लोगों को जरूर आंसर करूंगी। अपलोड करोगे मैम? यस, ये लाइव सेशन हम जरूर सेव करेंगे ताकि आप बाद में भी इसे देख सको, बट अगर आप लाइव देखना चाहते हो तो लाइव बहुत ज्यादा अच्छा होगा। आपके सारे ऑनलाइन अगर आप कुछ क्वेश्चंस कर रहे हो कमेंट वगैरह तो आपको आंसर तो भी मिल जाएगा उसमें। एंड प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइव सेशन को शेयर करिए आप लोग, ताकि हर किसी को हेल्प हो सके। सेल्फ मेकअप ट्यूटोरियल हर किसी को नहीं आ पाता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट यूज होंगे तो ही जाके आपका मेकअप अच्छा होगा, तो ऐसा नहीं है। कई कबार ऐसे होता है कि टेक्निक भी मैटर करती है। अगर आपके पास प्रोडक्ट है लेकिन आपको टेक्निक ही नहीं पता है कि उसको कैसे यूज करना है, तो भी आपको मेकअप करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो मैं आपको बहुत सिंपल और इजी टेक्निक में आज मेकअप बता रही हूँ। सो जब तक देखिए आप स्किन में अच्छे से मॉइस्चराइजर ऑब्जर्व हो रहा है, स्किन हमारी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो चुकी है मेकअप के लिए। बहुत लोगों की कंप्लेन होती है कि हमारा मेकअप जो है वो केकी हो जाता है या फिर ग्रे पड़ जाता है, क्योंकि हम अपने स्किन के अकॉर्डिंग स्किन केयर नहीं करते, ये भी एक रीजन होता है। और स्किन को टाइम नहीं देते। स्किन प्रिपरेशन हम जब भी करेंगे तो हमेशा टाइम लेके करो, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट अच्छे से स्किन में ऑब्जर्व होना बहुत जरूरी है। लेयर पे लेयर अगर आप मेकअप करते जाओगे तो थोड़ी देर के बाद आपका मेकअप जो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो स्किन में अच्छे से ऑब्जर्व नहीं हो पाता है। हेलो पूजा जी, ठीक है। सो हम फैन के हेल्प से फटाफट से अपने मॉइस्चराइजर को भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। एंड ये मेकअप अगेन काफी लोग अभी भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँ कि अंडर 600 के प्रोडक्ट्स आज हम यूज कर रहे हैं मेकअप में। हम कोई भी 1000 प्लस के ऊपर के प्रोडक्ट यूज नहीं करने वाले हैं। कम बजट के प्रोडक्ट से भी मेकअप बहुत अच्छा किया जा सकता है।
कई बार कई मेकअप आर्टिस्ट जो थे वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव या फिर ब्रांड को प्रमोट करने के चक्कर में हमेशा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट ही करवा लेने के लिए बोलते हैं अपने स्टूडेंट्स को, या फिर उनकी वैनिटी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट से भर जाती है, लेकिन उनको वैसे क्लाइंट नहीं मिलते हैं जो उतना उनको पे कर सके। तो अगर आपके पास कम बजट के भी प्रोडक्ट है, टेक्निक अगर आपको अच्छे से आती है मेकअप करने की, तो कम रेंज वाले प्रोडक्ट से भी आप बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हो। एंड इसी सीरीज को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके साथ ये कम प्राइस वाला मेकअप का लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे काफी लोग हर लाइव सेशन में बोलते हैं कि मैम कुछ बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट के साथ भी मेकअप दिखाओ। तो मैंने प्रीमियम ब्रांड के साथ भी मेकअप किया है, आज मैं आपके साथ बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट के साथ मेकअप कर रही हूँ। फैन भी आपके ड्रेस का मैच है, यस ग्रीन कलर। आज हमने सब ग्रीन 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 चॉइस किया है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने मॉइस्चराइजर भी अच्छे से स्किन में ऑब्जर्व कर लिया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है प्राइमर का। मुझे बहुत ज्यादा ओपन पोर्स की प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके स्किन पे बहुत ज्यादा ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो बजट फ्रेंडली प्राइमर में अगर आप जाना चाहते हो तो आप स्विस ब्यूटी ले सकते हो, रिकोड का प्राइमर ले सकते हो, इनसाइट के प्राइमर ले सकते हो। ये तीनों भी ब्रांड बजट फ्रेंडली है, अंडर 600 के आपको अंदर मिल जाएंगे। एंड मैं यहाँ पर क्योंकि मैं डूई मेकअप कर रही हूँ तो यहाँ पर मैं प्राइमर स्विस ब्यूटी का यूज करने वाली हूँ। ये एक इल्यूमिनेट बेस प्राइमर है। इल्यूमिनेट बेस मतलब कि इसके अंदर थोड़ी सी शाइन पार्टिकल्स है जो कि आपके बेस को डूई बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है एंड फेस पे बहुत अच्छा सा नेचुरल सा एक ग्लो प्रोवाइड करता है। लाइक आपको बहुत ज्यादा फेस पे अगर हाइलाइटर नहीं यूज करना है तो आप स्किन प्रिपरेशन के टाइम पे ये इल्यूमिनेट बेस प्राइमर यूज करेंगे तो आपके फेस पर बहुत अच्छे से ग्लो भी प्रोवाइड होगा। एंड इसके प्राइस जो है वो है 399 रुपीज का ये प्राइमर है। जो शेड मैं यूज कर रही हूँ वो है 01 नंबर। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो। सो ये वाला प्राइमर एक डूई मेकअप के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप मैक की स्ट्रोब क्रीम या फिर फेसेस कैनेडा की स्ट्रोब क्रीम या अदर ब्रांड की स्ट्रोब क्रीम नहीं खरीदना चाहते हो तो ये प्राइमर से भी आप बहुत अच्छा डूई बेस कर सकते हो। जस्ट मैंने सिंगल ड्रॉप यूज किया है इसका एंड यू कैन सी कितना अच्छा इंटेंस ग्लो आपको मिलेगा। ऑल ओवर फेस पे लगाने की आपको जरूरत नहीं है, बस अपने हाईलाइटिंग पॉइंट पे आपको इसे यूज करना है जहां भी आप चाहते हो कि आपका मेकअप अच्छे से ग्लो एंड शाइन दिखे। सो यहाँ पर इन एरिया में मैं लगा रही हूँ एंड यहाँ पर, ताकि हमारे मिनिमल जो भी पोर्स है वो भी मिनिमाइज हो जाए और फेस पे एक अच्छी सी शाइन दिखे। सो इसे यूज करने के बाद आप देखना टी जोन एरिया पे मैंने यूज किया है इसे। डूई मेकअप करते समय आपको बहुत ज्यादा थिक फाउंडेशन यूज करने की जरूरत नहीं है और आपका फाउंडेशन अगर आप मैट फाउंडेशन यूज कर रहे हो, लाइक आपके पास अगर कम बजट में कोई मैट फाउंडेशन ही अवेलेबल है तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। उस मैट फाउंडेशन के अंदर भी आप ये वाला प्राइमर ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो ये प्राइमर आप मैट फाउंडेशन में ऐड करोगे तो आपका फाउंडेशन का जो बेस है वो भी डूई हो जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको वही फाउंडेशन लेना है, डूई फाउंडेशन से ही आपका मेकअप डूई हो। आप स्किन के ऊपर भी इसको थोड़ा सा यूज कर सकते हो और अपने फाउंडेशन में भी 1 से 2 ड्रॉप ऐड करोगे तो भी आपका जो बेस है वो डूई हो जाएगा। सो आप देख सकते हो यूज करने के बाद एक कितनी नेचुरल सी शाइन विजिबल हो रही है मेरे फोरहेड एरिया पे, नोज पे और टी जोन एरिया पे। सो आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए, या फिर आप पहले से यूज करते हो इस प्रोडक्ट को, जो भी यूज करता है तो उसको ये प्रोडक्ट कैसा लगता है मुझे कमेंट करिए जल्दी से। तो जब तक कि जैसा कि मैंने कहा कि स्किन केयर के टाइम पे आपको हमेशा टाइम लेके मेकअप करना है तो ये भी प्रोडक्ट अच्छे से अपने स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद हम कलर करेक्शन करेंगे। स्विस ब्यूटी का कौन सा है? स्विस ब्यूटी का ये 01 नंबर का शेड है एंड इसकी प्राइस है 399 रुपीज। एंड ये प्राइमर भी ऑल स्किन टाइप है, तो स्पेशली अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो ये मैं जरूर रिकमेंड करूंगी, लेकिन ऑयली स्किन के ऊपर आप थोड़ा सा कम ही क्वांटिटी यूज करें क्योंकि ऑयली स्किन के ऊपर इल्यूमिनेट बेस यूज नहीं किया जाता। ऑलरेडी उनकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली होती है, स्किन के अंदर से ही ऑयल ग्लैंड्स ज्यादा होते हैं, तो आपको इल्यूमिनेट बेस यूज करने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा है, मैं यूज करती हूँ, मेरे पास है, बहुत अच्छा है। यस, जो भी ये प्रोडक्ट यूज करते होंगे डेफिनेटली ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये रिकमेंड कर रही हूँ। एंड ऐसा नहीं कि मेरे पास कम बजट वाले जो भी प्रोडक्ट है मैं वही आपको यूज करके दिखा रही हूँ। मेरे पास काफी सारे रेंज है, इकोनॉमी रेंज के भी प्रोडक्ट्स है, बेसिक प्रोडक्ट्स भी, क्योंकि हमारे पास कई टाइप के क्लाइंट्स आते हैं।
हर एक कोई कम बजट वाला आता है तो हम उनको उस हिसाब से वैनिटी में मेकअप करके देते, कोई ज्यादा बजट वाला आता है तो हम वैसे करते। तो एज अ मेकअप आर्टिस्ट आपको अपनी वैनिटी में मीडियम टू हाई रेंज के प्रोडक्ट रखने ही चाहिए, ताकि आप अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपने क्लाइंट के बजट के अकॉर्डिंग काम कर सको एंड आपका भी नुकसान नहीं और क्लाइंट भी खुश हो जाए आपके काम से, ऐसा आपको काम करना है। सो अगर आप चाहते हो कि आपको कंप्लीट प्रोडक्ट नॉलेज के साथ में मेकअप सीखना है तो आप हमें डीएम भी कर सकते हो उसके लिए गाइस, तो हम आपको वो भी हेल्प कर देंगे। उसके बाद कंसीलर्स की बात करें तो मेरे हर लाइव सेशन में यही कंसीलर्स में ज्यादा करके यूज करती हूँ, क्योंकि मुझे इसके अलावा और कोई कंसीलर ज्यादा पसंद ही नहीं आता, क्योंकि ये बजट फ्रेंडली भी है। तो इसके अगर आप 2 शेड भी अपने वैनिटी में रखते हो ये ब्रांड के, ये इनसाइड कॉस्मेटिक के HD कंसीलर, तो भी आपका काम अच्छे से हो जाएगा। एक आप कलर करेक्शन के लिए यूज कर सकते हो, दूसरा आप हाईलाइटिंग के लिए कर सकते हो। तो इनसाइड के MN35 शेड नंबर, जो कि आपके डार्क सर्कल्स होंगे या फिर एक्ने, पिंपल्स के स्पॉट्स या फिर पिगमेंटेशन है, तो ये शेड ऑल स्किन टाइप के ऊपर इजीली चले जाता है। एंड अगर आपको हाईलाइटिंग करना है, फेयर स्किन टोन हो, आई बेस के लिए अगर आप कोई कंसीलर ढूंढ रहे हो तो NN10 नंबर का शेड आप यूज कर सकते हो। ठीक है, सो ये इनसाइड के कंसीलर है, इससे हम आज कलर करेक्शन करेंगे। एंड कलर करेक्शन के लिए मैं ब्रश यूज कर रही हूँ वेगा का। बहुत ही कम क्वांटिटी लेनी है, अगर आपकी स्किन पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो मैं बस यहाँ पर अपने डार्क सर्कल्स एंड थोड़े बहुत पिगमेंटेशन एरिया है वहीं पर इसे यूज करने वाली हूँ। ठीक है, सो प्लीज गाइज 100 ऑडियंस हमारी ज्वाइन करवा दीजिए शेयर करके इस लाइव सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों को। कंसीलर का प्राइस इसके बॉक्स के पैकेजिंग पे होता है, प्रोडक्ट पर नहीं है, तो आप प्लीज ऑनलाइन अमेजोन या फिर इनसाइड कॉस्मेटिक के इंस्टाग्राम पेज पर जाके भी देख सकते हो। जो भी प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग के ऊपर प्राइस है तो वो मैं बता सकती हूँ, लेकिन आउटर पैकेजिंग के ऊपर की प्राइस मैं नहीं बता सकती, क्योंकि कई बार ब्रांड के प्राइसिंग भी चेंज होते हैं, डिस्काउंट्स भी होते हैं उसके ऊपर, तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। बट ये 600 के अंदर आ जाता है, इतना मैं आपको बता सकती हूँ। ठीक है, यू कैन सी कवरेज, बहुत अच्छा कवरेज है ये, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। कभी भी आप कंसीलर या कलर करेक्शन कर रहे हो तो डायरेक्टली वॉन्ड से प्रोडक्ट अप्लाई मत करिए, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट लग जाता है, देन वो फेस पर एक लेयरिंग बन जाती है और आपको ब्लेंडिंग करने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। ब्रश कौन सा हमें यूज करना चाहिए? बजट फ्रेंडली अगर आप ब्रश यूज करना चाहते हो तो आप बेली के ब्रशेस यूज कर सकते हो, वो भी बजट फ्रेंडली है एंड उसके ब्रिसल्स भी बहुत अच्छे हैं। मैं पर्सनली PAC के ब्रशेस ज्यादा यूज करती हूँ, क्योंकि PAC के ब्रशेस में 8 साल से यूज कर रही हूँ एंड उसके ब्रिसल्स इतने अच्छे हैं कि आप उसको कितने भी बार क्लीन करो, डीप क्लीन करो या फिर ड्राई क्लीन करो, वो बिल्कुल भी खराब नहीं होते। मैटर करता है आप उसको किस तरीके से यूज करते हो। एंड यहाँ पर मैं कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर का यूज नहीं कर रही, मैंने ब्रश से ही प्रोडक्ट अप्लाई किया एंड उसी से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। सो हमें कितनी प्रेशर देके ब्लेंडिंग करनी है, ब्रश को कैसे होल्ड करना है, ये सारी चीजें बेसिक जो नॉलेज होता है ये हम अपने ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लास में आपको सिखाएंगे। अगर आप ऑफलाइन आके क्लास करना चाहते हो तो वो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि कंप्लीट हैंड्स ऑन प्रैक्टिस क्लासेस होती हैं। सो जो कोई भी मुंबई से है एंड मेरा लोकेशन है खार वेस्ट, तो अगर आप हमारे नियर बाय लोकेशन में रहते हो, सेल्फ मेकअप का भी कोर्स करना चाहते हो या फिर आपको प्रोफेशनली कोर्स करना है तो आप हमें DM कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए प्रोडक्ट भी हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, आपको कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको अपनी वैनिटी अपने बजट के अकॉर्डिंग बनानी है तो हम उसमें भी आपको हेल्प करेंगे। सी मैंने कितनी ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट लिया था और लेकिन बहुत कम ही क्वांटिटी में मैंने अपनी स्किन का कलर करेक्शन जो है वो कर लिया है अच्छे से। इसके बाद हम न्यूट्रलाइजिंग भी करेंगे, क्योंकि मैं जो फाउंडेशन आज यूज कर रही हूँ वो फुल कवरेज फाउंडेशन नहीं है, क्योंकि अंडर 600 में आपको फुल कवरेज फाउंडेशन मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। सो बेटर होगा अगर आपने अपने बेस पर
कलर करेक्शन करने के बाद न्यूट्रलाइजिंग कर लिया है तो नॉर्मल रेंज के फाउंडेशन से भी आप अच्छा खासा मेकअप कर सकते हो। तो ये एक टेक्निक होती है। अगर आपके पास फुल कवरेज फाउंडेशन नहीं है तो अपने स्किन के जो भी डिसकलरेशन है या फिर जो भी प्रॉब्लम्स है आपके स्किन पे, उसको आप लाइट और डार्क कंसीलर के हेल्प से बैलेंस कर लो। उसके बाद आप लाइट वेट फाउंडेशन अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हो। मैम ऐसा डार्क स्पॉट नहीं दिखाते हैं, क्या क्वेश्चन कर रहे हो ममता जी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपका क्वेश्चन। ठीक है, सो अब हम इसे न्यूट्रलाइज करेंगे। यहाँ पर मैं लाइटर शेड का कंसीलर ले रही हूँ, LN10। मेरे स्किन टोन का कलर है ये, एंड इससे मैं बहुत ही कम क्वांटिटी में अपने फेस पर न्यूट्रलाइज कर रही हूँ। निशा लॉक है क्या डोर? आ जाओ। ठीक है, सो यहाँ पर मैं कम क्वांटिटी ले रही हूँ एंड अपने अंडर आई को अच्छे से न्यूट्रलाइज कर रही हूँ। न्यूट्रलाइजिंग के लिए हमेशा आपको अपने स्किन टोन का ही कलर मैच करता हुआ लेना है, ना कि डार्कर शेड लेना है। ठीक है, यू कैन सी हमने कितने अच्छे से न्यूट्रलाइज कर लिया है। उसको हिंदी नहीं आता है, मेरे को रेटिंग करनी रहता है। आप प्लीज बैठ जाइए, निशा चेयर दे दो उनको। ओके, जहां जहां भी हमने डार्कर कलर का कंसीलर यूज किया था वहां पर हम ये लाइटर शेड का कंसीलर यूज करेंगे, ताकि हमारा जो कलर करेक्शन है वो अच्छे से न्यूट्रलाइज हो जाए। एंड आप देख रहे हो मैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट नहीं यूज कर रही हूँ, कम क्वांटिटी में ही काम कर रही हूँ। फाउंडेशन हमने स्किन के अकॉर्डिंग लेना है या स्किन से एक शेड डार्कर लेना चाहिए। आपको एग्जैक्ट अपने स्किन टोन का मैचिंग शेड लेना चाहिए। अगर आपने बहुत ज्यादा फेयर शेड ले लिया तो फिर आपका जो मेकअप है वो थोड़ी देर के बाद ग्रे हो जाएगा, और अगर आपने डार्क ले लिया तो डेफिनेटली आप डार्क ही दिखोगे। सो फाउंडेशन का कलर हमेशा स्किन टोन से मैच ही लेना चाहिए। काफी लोग हमें फिर से अभी ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आज का जो ये हमारा सेल्फ मेकअप ट्यूटोरियल जो चल रहा है लाइव में, ये हम अंडर 600 के मेकअप प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हैं। मैं ये लाइव सेशन सेव भी कर दूंगी, तो आप लोग अगर कुछ आपका पार्ट मिस हो चुका है क्योंकि हमने स्किन प्रिपरेशन अच्छे से कर लिया, अब हम कलर करेक्शन पे आ चुके हैं, तो आप ये लाइव सेशन सेव होने के बाद भी देख सकते हो। मैं सेव कर दूंगी। एज यू कैन सी हमने न्यूट्रलाइजिंग कितने अच्छे से कर लिया है। आप लोगों को मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं इसलिए बार बार पूछ रही हूँ, मेरे यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क इशू है सुबह से। ओके, सो यहाँ पर हमने अच्छे से न्यूट्रलाइजिंग कर लिया है। अगर आपको ब्रश से न्यूट्रलाइजिंग करना नहीं आता है तो आप ब्यूटी ब्लेंडर का भी यूज कर सकते हो, ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से भी कर सकते हो। कई बार ऐसे होता है कि हमसे लाइटर शेड का जो कंसीलर है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लग जाता है, तो उससे डरने की कोई बात नहीं है। डैम ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से आप अच्छे से अपने अंडर आई को सेट कर सकते हो। ठीक है, सो अब जब तक कि ये अच्छे से सेट हो रहा है, क्योंकि हमें हर एक चीज में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि आपको टाइम देना है। ये कंसीलर अच्छे से ड्राई हो जाएगा, इसके बाद हम फाउंडेशन यूज करेंगे। तुरंत चीजें यूज करेंगे तो वो कंसीलर अपने जगह से हिल जाएगा। कंसीलर को भी सेट होने के लिए थोड़ा सा टाइम देना है। ब्यूटी ब्लेंडर हमें ड्राई यूज करना है या वेट यूज करना है? ब्यूटी ब्लेंडर को पानी में अच्छे से निचोड़ के, मतलब उसको स्क्वीज कर लेना है ताकि बिल्कुल भी पानी नहीं आए। इस तरीके से डैम यूज करना है। ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर कभी भी यूज नहीं करते हैं मेकअप में, हमेशा गीला ब्यूटी ब्लेंडर, मतलब कि पानी में भिगो के अच्छे से उसे निचोड़ के टिश्यू पेपर में रैप करके सारा वाटर अच्छे से एब्जॉर्व हो जाए, वैसा यूज करना है। अगर आपने ड्राई यूज किया तो आपका फाउंडेशन बहुत ज्यादा एब्जॉर्व हो जाएगा एंड आपके प्रोडक्ट वेस्ट हो जाएंगे। सी यू कैन सी मैंने यहाँ पर अच्छे से अपने फेस को न्यूट्रलाइज कर लिया है।
अब हम जो फाउंडेशन यूज करने वाले हैं, आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतने सस्ते फाउंडेशन से इतना अच्छा मेकअप कैसे हो सकता है। डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, लाइट वेट फाउंडेशन। अगर आपको ऐसा चाहिए कि मुझे मेकअप भी करना है, मुझे डूई मेकअप भी चाहिए, लेकिन मुझे बिल्कुल भी हैवी नहीं लगना चाहिए मेरे फेस पर। बहुत ज्यादा ऐसे क्लाइंट होते हैं कि मेकअप अच्छा चाहिए, फुल कवरेज चाहिए, लेकिन हेवी नहीं लगना चाहिए। तो ये जो फाउंडेशन है बहुत ही लाइट वेट है, वाटर बेस्ड फाउंडेशन है ये, फ्रॉम इनसाइड अल्ट्रा थिन फाउंडेशन। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड इसकी भी प्राइस अराउंड 300 to 350 के आसपास है, क्योंकि इसके आउटर पैकेजिंग पे इसका प्राइस होता है। एंड ये SPF 15 के साथ आता है, मतलब आप इसको डे में भी यूज कर सकते हो। मीडियम कवरेज के साथ ये फाउंडेशन आता है, इनसाइड की अल्ट्रा थिन फाउंडेशन। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो। एंड ये फाउंडेशन वाटरी फाउंडेशन है, एंड मेरा स्किन टोन का कलर है LN13, ठीक है। सो अगर आप मेरी स्किन टोन से मैच करते हो तो LN13 शेड ले सकते हो। वैसे इसके बहुत सारे शेड वेरिएंट्स आते हैं, ऑनलाइन आप चेक कर सकते हो, या फिर किसी भी ब्यूटी सेंटर शॉप में ये फाउंडेशन इजीली अवेलेबल हो जाता है। बहुत ही लाइट वेट है, और इसका वेट भी जो है वो बहुत ही अच्छा है कि आप इसको ट्रैवलिंग में भी कैरी कर सकते हो। सो ये ड्रॉपर फॉर्म में आता है, इस तरीके से आप देख सकते हो, एकदम ड्रॉपी फाउंडेशन है ये। सो इसलिए मैंने अपने स्किन पे कंसीलर के हेल्प से कवरेज अच्छे से दे दिया, क्योंकि अगर मेरा फाउंडेशन का कवरेज मीडियम है और मैंने डार्कर कलर का कंसीलर लगाया, उसके बाद अगर डायरेक्ट मैं ये फाउंडेशन लगाती तो कहीं ना कहीं मुझे कवरेज फुल नहीं मिलता। इसलिए मैंने लाइटर कलर के कंसीलर से अच्छे से कवरेज कर लिया। सो बेसिकली आज हमने जो बेस के लिए प्रोडक्ट यूज किए हैं वो हमने इनसाइड कॉस्मेटिक के यूज किए हैं। सो यहाँ पर मैं इसके 2 से 3 ड्रॉप ले रही हूँ, आपको मैं दिखा देती हूँ कि मैंने कितना लिया है। एंड ट्राई करेंगे कि ये कम प्रोडक्ट में ही हमारा जो मेकअप है वो अच्छे से सेट हो जाए। ये देख सकते हो 1 से 2 ड्रॉप ही लिया है मैंने। एंड आप अब मुझे कमेंट करो जल्दी जल्दी से कि आपको ब्रश से ये फाउंडेशन एप्लीकेशन करते हुए देखना है या फिर ब्यूटी ब्लेंडर। फटाफट से कमेंट करो कि आपको ब्रश से ये फाउंडेशन की एप्लीकेशन देखनी है या ब्यूटी ब्लेंडर। बहुत से लोग ऐसे जो ब्रश से फाउंडेशन यूज करने में बहुत ज्यादा घबराते हैं कि ब्रिसल्स के निशान हो जाते हैं, या फिर कलर करेक्शन किया है तो ब्रश से कैसे लगाए। अगर आपको मीडियम शेड के फाउंडेशन को फुल कवरेज की तरह एप्लीकेशन करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि हमेशा ब्रश से ही यूज करिए, क्योंकि ब्रश से कवरेज अच्छी आती है। एंड मिनिमल मेकअप करना है, लाइक एकदम शेयर कवरेज आपको चाहिए तो आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज करिए। ब्रश ब्रश ब्यूटी ब्लेंडर ब्यूटी ब्लेंडर, ब्लेंडर के कमेंट ज्यादा आ गए, ठीक है, हम ब्लेंडर से यूज करेंगे फाउंडेशन। सो यहाँ पर मैं मैक का जो कॉम्पैक्ट है उसे एज अ मिरर यूज करी, तो आप लोग ये मत समझना कि इतना एक्सपेंसिव प्रोडक्ट फिर क्यों वीडियो में दिखा रहे हो। एज अ मिरर मैं इसे यूज कर रही हूँ, ठीक है। सो हम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से फाउंडेशन यूज करेंगे। सो ब्लेंडर में कभी भी इतना फाउंडेशन लेके डायरेक्टली फेस पे लगाना स्टार्ट मत कर देना, उसको प्लेट में थोड़ा सा रख देना और उसके बाद नीचे से इस तरीके से आपने फाउंडेशन को अप्लाई करना है। बहुत ही लाइट वेट फाउंडेशन है ये। अब कई लोग कमेंट कर रहे हैं ब्रश, तो हम स्विच नहीं कर सकते, सॉरी। एक ही बार हमने फाउंडेशन लिया, 1 या 2 बार, एंड उससे कितना अच्छा कवरेज आ गया है हमें। हाफ पोर्शन में आपको करके दिखा रही हूँ ब्लेंडिंग, एंड यू कैन सी कि ये मीडियम कवरेज में भी बहुत अच्छा सा कवरेज प्रोवाइड कर रहा है हमें, क्योंकि हमने अपने फाउंडेशन के जो पहले बेस में हमने स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर यूज किया था, सॉरी इल्यूमिनेटर प्राइमर यूज किया था। सो उससे आप देख सकते हो कि हमारे फेस पर कितना अच्छा सा ग्लो प्रोवाइड हुआ है, यू कैन सी। एंड ये फाउंडेशन भी मेरे स्किन टोन से मैच करता हुआ शेड है। अगर आपको ये लाइट की वजह से थोड़ा लाइट भी लग रहा होगा तो वो थोड़ी देर में सेट हो जाएगा, जल्दी लग गया। ब्यूटी ब्लेंडर से भी फाउंडेशन लगाने की जो टेक्निक होती है, हमेशा आपको अपनी स्पीड को भी ध्यान में रखना है। आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अगर आप एकदम स्लो मोशन में फाउंडेशन लगाओगे तो कहीं ना कहीं ब्यूटी ब्लेंडर से भी पैच हो जाता है। एंड ब्लेंडर आपको एकदम बहुत ज्यादा टाइट नहीं पकड़ना, बहुत ज्यादा लूज नहीं पकड़ना है। एक तरीका होता है, इस तरीके से आप अपने ब्लेंडर को होल्ड कर सकते हो नीचे की तरफ से, एंड ये वाले पार्ट से आपने प्रोडक्ट को अप्लाई करना है बहुत ही लाइट हैंड से।
आपने इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आपने फेस पे कलर करेक्शन किया हुआ है। तो अगर आप ज्यादा प्रेशर दोगे तो कहीं ना कहीं आपका वो कलर करेक्शन अपने जगह से हट सकता है। वीडियो सेव करिए ना मैम, जरूर जरूर सेव करेंगे। आप लोगों के लिए ही तो मैं लाइव आके मेकअप कर रही हूँ, और आप लोगों की डिमांड को पूरी नहीं करे तो क्या फायदा। आप लोग इतना टाइम निकाल कर मेरे लाइव सेशन को देख रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। कौन कौन आज ये लाइव सेशन मेरा फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा है, क्योंकि काफी हर दिन में कम से कम 1 से 1,500 हमारे फॉलोवर्स तो बढ़ते ही रहते हैं। तो कई लोग ऐसे होंगे जो आज फर्स्ट टाइम हमारा लाइव सेशन अटेंड कर रहे हैं, एंड कौन कौन ऐसे हैं जो स्टार्टिंग से मुझे फॉलो करते आ रहे हैं, मेरे काफी सारे लाइव सेशन अटेंड किए हैं। प्लीज कमेंट करके बताइए ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी न्यू ऑडियंस कितनी है एंड मेरी पुरानी ऑडियंस कितनी मेरे साथ ज्वाइन हुई है आज। मी यस, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो मुझे न्यूली ज्वाइन किए हैं एंड बहुत सारे मेरे ऑलरेडी फॉलोअर्स रह चुके हैं। सो आप मुझे कमेंट करके बताइए गाइस कि ये 300 के अंदर का फाउंडेशन कैसा ग्लो दे रहा है। लग रहा है ना नार्स का टक्कर। सो काफी लोग अभी मुझे न्यूली भी ज्वाइन कर रहे हैं। अभी भी मैं देख रही हूँ कि काफी न्यू लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। उन लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैंने जो अपने फेस पर ये फाउंडेशन यूज किया है ये जरूर बहुत ज्यादा प्रीमियम ब्रांड या फिर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ब्रांड जैसे कि नार्स का फाउंडेशन हो गया या फिर डियोर का फाउंडेशन यूज किया है। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने यूज किया है 300 के अंडर का फाउंडेशन, जो कि है इनसाइड की अल्ट्रा थिन फाउंडेशन, एंड ये मीडियम कवरेज का फाउंडेशन एंड बहुत अच्छा सा ग्लो प्रोवाइड कर रहा है स्किन पे, आप देख सकते हो। एंड बहुत कम क्वांटिटी मैंने यूज किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 ड्रॉप फाउंडेशन लिया था एंड पूरे फेस पर मैंने ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से इस फाउंडेशन को अप्लाई किया है। सो आप लोगों को कैसा लगा ये ग्लो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड इसका शेड अगर आप वापस से जानना चाहते हो तो ये LN13 नंबर का शेड मैंने यूज किया है अपने फेस पर, एंड यू कैन सी कितना अच्छा शेयर कवरेज दे रहा है। सो कैसा लगा आपको ये फाउंडेशन का इफेक्ट? था ना बजट फ्रेंडली भी? वाटरप्रूफ फाउंडेशन बताइए। हुडा ब्यूटी ले सकते हो, यूरोप गर्ल ले सकते हो, आप रिकोड के फाउंडेशन ले सकते हो, मेबलिन ले सकते हो, ये सब वाटरप्रूफ फाउंडेशंस हैं। सी ब्लेंडिंग एप्लीकेशन करने के साथ साथ हमने बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग भी करे हैं। आप देख सकते हो हमारे कलर करेक्शन बिल्कुल भी अपने जगह से नहीं हिले हैं, बहुत अच्छे से सेट भी हो गए हैं। ऑल स्किन फाउंडेशन कौन सा है? किसी भी फाउंडेशन के ऊपर ऐसा लिख के नहीं आता है डियर कि ये ऑल स्किन है। फाउंडेशन 2 ही टाइप के होते हैं, एक मैट होता है और एक डूई होता है। तो आपकी स्किन पे कौन सा फाउंडेशन सूट होता है आपको वो चेक करके लेना होता है। तो किसी भी फाउंडेशन के ऊपर ऐसा लिख के नहीं आता है कि ये ऑल स्किन टाइप है। फाउंडेशन सबके स्किन पे सब चले जाते हैं, बट आपको अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग चॉइस करना होता है। मैम आप हमें ऑनलाइन सिखा सकते हैं? क्यों नहीं सिखा सकते, हम ऑनलाइन भी सिखाते, ऑफलाइन भी सिखाते। अगर आप लोगों को हमारा ऑनलाइन कोर्स भी करना है, ब्राइडल मेकअप का 1 डे का लुक एंड लर्न लाइव क्लास होने वाला है, जिसकी फीस है सिर्फ 399 रुपीज। एंड उस ब्राइडल मेकअप के सेशन में मैं आपको कंप्लीट प्रोडक्ट के साथ वाटर रेसिस्टेंट वाला ब्राइडल मेकअप सिखाऊंगी। सो अगर आपको वो हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो आप मुझे DM कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ये लाइव सेशन खत्म होने के बाद आपको वो लाइव क्लास की डिटेल जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। सो जैसा कि बात करते करते हमने 2 मिनट अपने यूज कर लिए हैं ताकि मेरा फाउंडेशन अच्छे से अपने स्किन में ऑब्जर्व हो जाए। इसके बाद अब आप लोग मुझे बताइए कि मैं इसको डायरेक्टली पाउडर से लॉक कर दूं या फिर बजट फ्रेंडली आपको लिक्विड ब्लशर भी दिखाऊं। कोणत्या स्किनसाठी आहे फाउंडेशन? फाउंडेशन ऑल स्किन टाइप आहे हा मैम ब्राइडल फाउंडेशन बताइए। अगेन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी डियर कि कोई भी फाउंडेशन ऑल स्किन टाइप या फिर ब्राइडल या फिर साइडर के नाम से नहीं होता है। स्किन के ऊपर कौन सा फाउंडेशन मैच होता है वो फाउंडेशन आपको लेना चाहिए। कोई भी फाउंडेशन सिर्फ स्पेसिफिक ब्राइड के लिए ही फाउंडेशन नहीं बनाता है। ब्राइड के स्किन के ऊपर कौन सा फाउंडेशन सूट होता है या फिर आपका बजट कितना है उसके अकॉर्डिंग आप फाउंडेशन ले सकते हैं। मेरी स्किन को कौन सा भी फाउंडेशन यूज नहीं होता है, इसलिए क्या करना चाहिए? उसके लिए आपको
सीखने की ज़रूरत है, कोर्स करने की ज़रूरत है, आपको स्किन को पहचानने की ज़रूरत है, आपकी स्किन के अकॉर्डिंग आपको कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए, ये सारी चीज़ें सिर्फ एक आंसर करने से आप नहीं सीख सकते हो डियर। आपको कोर्स करना है, यानी कि आपको नॉलेज लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर आप मेकअप सीखना चाहते हो तो। ठीक है, सो फटाफट से कमेंट करके बताइए कि आपको डायरेक्टली इस बेस को लॉक करके देखना है या फिर हम बजट फ्रेंडली आपको लिक्विड ब्लश भी बताएं। हाय एवरीवन, अभी भी काफी लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं आपको अगेन बताना चाहूंगी कि आज का जो हमने ये मेकअप सेशन रखा है, ये अंडर 600 के प्रोडक्ट्स यूज करके हम मेकअप करने वाले हैं, जो कि बहुत ही डुई बेस होगा। उसी के साथ साथ कवरेज भी बहुत अच्छा होगा। एंड ये मेकअप आप अपने ब्राइड हो या फिर पार्टी मेकअप हो या फिर एंगेजमेंट ब्राइड हो, किसी भी क्लाइंट के ऊपर कर सकते हो बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, सो ब्लश के भी कमेंट आ गए हमें, तो हम आज जो ब्लशर यूज करने वाले हैं वो लिक्विड ब्लश यूज करेंगे फ्रॉम लेक्यू ब्यूटी। अराउंड 400 to 450 के रेंज में ये ब्लशर मिल जाता है। कवरेज की नहीं, सॉरी, अगर हम इसके पिगमेंट की बात करें तो एक ड्रॉप में आप दोनों चिक्स पे अच्छे से ये ब्लश यूज कर सकते हो और बहुत कम क्वांटिटी में एकदम सीमलेस फिनिशिंग आती है इसकी। जो मैं शेड यूज कर रही हूँ वो है 06 नंबर, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वेलवेट लिक्विड ब्लश है ये ब्लश यूज कर लिया ना तो नार्स का ऑर्गेजम वगैरह लिक्विड ब्लश, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ब्लशेज आप यूज ही नहीं करोगे, क्योंकि इसकी क्वांटिटी भी बहुत अच्छी खासी है और बहुत कम प्रोडक्ट में आपके फेस पे अच्छा सा पिंकिश ग्लो देता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैं सिर्फ एक सिंगल ड्रॉप ले रही हूँ, कहीं पंप से ज्यादा ना आ जाए, फिर हमारे प्रोडक्ट वेस्ट हो जाते हैं। सी कितनी कम क्वांटिटी मैंने ली है, आप देख सकते हो प्लेट में। सो इतनी कम क्वांटिटी में आप देखना इसका पिगमेंट कितना अच्छा है। सो क्रीम ब्लश के लिए आगे मैं सिंथेटिक ब्रश यूज करूंगी। एंड ये जो ब्रश है ये मेरी खुद की ब्रांडिंग के ब्रश है, जो हम अपने क्लास में अपने स्टूडेंट को देते हैं। जब आप हमारा बेसिक टू एडवांस मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स ज्वाइन करते तो आपको एज अ कॉम्प्लीमेंट्री 5000 के ब्रश किट भी फ्री में दिए जाएंगे। ब्लशर का नेम है लेक्यू ब्यूटी। एंड यहाँ पर मैं थोड़ी सी क्वांटिटी ले रही हूँ, जस्ट सिंगल ड्रॉप लिया है मैंने। कभी भी ब्लशर एप्लीकेशन करते टाइम हमेशा आपको आगे से ब्लश नहीं लगाना, प्रोडक्ट पीछे अप्लाई करो एंड ब्लेंड करते करते आप आगे की तरफ आओ। मैम एक ही फाउंडेशन सूट होता है मुझे, लैक्मे फाउंडेशन, दूसरा कोई भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक मिथ होता है कि मेरे स्किन पे एक ही फाउंडेशन होते। फाउंडेशन सारे ब्रांड के अच्छे होते हैं, बट उसको यूज करने की टेक्निक अलग अलग होती है। ठीक है, सो अब हम ब्लश यूज कर रहे हैं। इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने 4 ड्रॉप लगा दिए एंड इसको हम फटाफट से ब्लेंड करेंगे। एंड ब्लेंड करते करते यहाँ पर मैं अच्छे से थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाऊंगी ताकि मेरी जो स्किन है थोड़ी सी लिफ्टेड लगे। आप देख सकते हो ये पार्ट कितना ज्यादा बाहर है। यहाँ पर मैंने जो ब्लशर जिस टेक्निक से यूज किया है वो मेरी चिक्स को थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके जा रहा है। सो आपको ये डिफरेंस विजिबल हो रहा है। अगर आपको अपने फेस शेप को भी थोड़ा सा मेंटेन करना है तो ब्लश एंड कॉन्टूर को इस तरीके से अप्लाई करो कि आपकी चबी चिक्स अच्छे से कवर हो सके। एंड ब्रश एप्लीकेशन करते समय आपको प्रेशर ब्रश का बहुत ही लाइट रखना है। अगर आपने ज्यादा प्रेशर दिया अपने फेस पर तो अंदर का बेस जो है वो हटना स्टार्ट हो जाता है। सो कई बार ब्रश से ब्लशर एप्लीकेशन करने में भी लोगों को दिक्कत आ जाती है। स्लो सी, यू कैन सी कितना प्यारा पिगमेंट आ रहा है। कैसा लगा आपको ये ब्लशर, कमेंट करके बताइए फटाफट से। अगर आपको कोई चीज अच्छी लगती है तो प्लीज आप लोग सामने से कमेंट करिए। मुझे हर बार आपको बोलना पड़ता है यार गाइस कि कमेंट करिए कमेंट करिए। यूजुअली काफी सारे मेकअप आर्टिस्ट जो होते हैं वो ब्रांड को प्रमोट करने के चक्कर में ऐसे ऐसे भी प्रोडक्ट्स दिखा देते हैं कि जिसका सच में कोई यूज नहीं होता है उतना, लेकिन उनको प्रमोशन करना है इसलिए वो बताते हैं। वर्थ नहीं होता, एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन उसकी जो क्वालिटी होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है। सो यहाँ पर मैं पर्सनली किसी भी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। अपनी ऑडियंस के साथ में मैं वही प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन दूंगी जो एक्चुअल में वर्क करते हैं। एंड लाइव मेकअप जो होता है वो इसीलिए होता है कि आपको सारी चीजें जो वो क्लियर देखने को मिलती है, बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी एडिटिंग के आपको लाइव देखने को मिलता है।
सो हमेशा आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको कुछ प्रोडक्ट्स लेने भी है, मेरे अलावा अगर आप किसी और भी आर्टिस्ट को फॉलो करते हो, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन चाहिए तो उनकी रील पे जाके ट्रस्ट मत करना। रील में कई बार ऐसे होता है कि दिखते हैं कुछ और प्रोडक्ट और एप्लीकेशन कुछ और होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रांड प्रमोशन। लाइव में जो आके आपको मेकअप दिखा रहा है, जो आपको प्रोडक्ट्स दिखा रहा है अच्छे से कि इस प्रोडक्ट का रिजल्ट कैसा, वो आपको लाइव ही समझ में आएगा। और आपको लाइव आके वो मेकअप का रिजल्ट अच्छा लगता है तो आप उसे ले सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको लाइव आके ये ब्लश के बारे में बताया है, मुझे स्पेशली ये ब्रांड ने प्रमोशन करने के लिए नहीं कहा था, क्योंकि मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि ये प्रोडक्ट एक्चुअल में बहुत अच्छा है। मैं काफी सालों से ये ब्रांड को यूज कर रही हूँ। मेरे पास नार्स के भी लिक्विड ब्लश है, लेकिन मैंने उसको कभी लाइव सेशन में आके आप लोगों के साथ नहीं बताया क्योंकि वो एक्सपेंसिव है। वो अराउंड 1500 to 2000 के आसपास आता है और हर किसी का बजट नहीं हो पाता इतना एक्सपेंसिव ब्लश लेना। सो लाइव आके हमेशा ऐसे भी प्रोडक्ट कई बार दिखाने चाहिए कि जिनका बजट नहीं है वो भी ले सके और अच्छा मेकअप कर सके। सो ये जरूरी नहीं है कि महंगे मेकअप से ही अच्छा मेकअप हो सकता है, सस्ते मेकअप से भी अच्छा मेकअप हो सकता है। एंड आज का लाइव सेशन मेरा उसी थीम को लेकर है। आप देख सकते हो मैंने कितने अच्छे तरीके से ब्लश एप्लीकेशन कर लिया। एंड ब्लश एप्लीकेशन करने के बाद आप नोटिस करोगे कि अब मेरी चिक्स थोड़ी सी अंदर तो भी दिख रही है। सो कैसा लगा ये ब्लश? एंड आप यकीन नहीं मानोगे मैंने कितनी कम क्वांटिटी यूज की, देख सकते हो आप। एंड इसका पिगमेंट अब आपको पता चल ही चुका होगा मेरे यूज करने के बाद। मैंने ब्रश से एप्लीकेशन किया और उसी से ब्लेंड कर दिया। ब्यूटी ब्लेंडर को यूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो प्रेशर होता है ब्रश को होल्ड करने का, जो टेक्निक होती है ब्रश को होल्ड करने की, वो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। एंड ये तभी हो सकता है जब आपकी मेकअप की प्रैक्टिस अच्छी हो। तो अच्छा लगा आपको ये क्रीम ब्लश? एंड ये शेड कैसा लगा आपको? नेचुरल, अगर किसी को पिंकिश, ज्यादा पिंक भी नहीं चाहिए, ज्यादा ऑरेंज भी नहीं चाहिए, ज्यादा रेड शेड भी नहीं चाहिए, तो आप ये शेड ट्राई कर सकते हो। ये फेयर टू मीडियम स्किन के लिए आराम से चले जाता है। फाउंडेशन कौन सा लगाया आपने, अगेन आप लोगों को दिखा दूंगी। मैंने फाउंडेशन यूज किया है इनसाइड कॉस्मेटिक का। आप सोच भी नहीं सकते हो कि इतने पतले से वाटरी फाउंडेशन से इतना प्यारा अच्छा कवरेज के साथ मेकअप हो सकता है। सो ये फाउंडेशन बहुत ही अच्छा है। 200 से 300 के अंदर ही आ जाएगा ये फाउंडेशन, क्योंकि इसके एग्जैक्ट प्राइस तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी क्योंकि इसकी बॉक्स की पैकेजिंग के ऊपर इसका प्राइस लिखा होता है, तो आप चेक कर सकते हो ऑनलाइन जाके भी। मैम क्या गालों पर नहीं लगाते हैं ब्लशर? गालों पे ही तो लगाया है। आप बोलोगे पूरे गालों पे लगाओ, तो वैसे नहीं होता है। ब्लशर की प्लेसमेंट की एक स्पेसिफिक जगह होती है, वहीं पर ब्लश यूज किया जाता है। कई लोगों को यहाँ ब्लश लगाना अच्छा लगता है, नाक पे लगाना अच्छा लगता है, तो अपनी अपनी चॉइस होती है। मुझे नहीं पसंद, मैं यहाँ पर ही प्रेफर करती हूँ। मॉइस्चराइजर कौन सा लगाया मैम? मॉइस्चराइजर मैंने यूज किया है रिकोड का। एंड इल्यूमिनेट बेस प्राइमर यूज किया है फ्रॉम स्विस ब्यूटी। ये लाइव सेशन सेव हो जाएगा डियर, डोंट वरी। आप से लाइव एंड होने के बाद भी ये लाइव सेशन को देख सकते हो, ठीक है। सो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कॉन्टोर। एंड कॉन्टोर के लिए मेरे पास 600 के अंदर का कॉन्टोर नहीं था, इसलिए मैं आपको पाउडर कॉन्टोर करके दिखाऊंगी, वो भी गीले बेस के ऊपर, ठीक है। तो पाउडर कॉन्टोर मैं यूज कर रही हूँ शुगर का मिनी ब्रॉन्जर, 02 नंबर है। एंड इसकी प्राइस जो है वो है, ये भी अराउंड 500 के अंदर आपको मिल जाएगा, या 599 होगा ज्यादा से ज्यादा, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। 02 नंबर का मैं ब्रॉन्जर यूज कर रही हूँ गीले बेस के ऊपर। हम चाहे तो बेस को सेट करने के बाद भी यूज कर सकते हैं, बट गीले बेस के ऊपर यूज करने से इफेक्ट थोड़ा ज्यादा अच्छा आता है। ब्लश फेस पर लगाए ज्यादा अच्छा है मैम। यस, थैंक यू। सो यहाँ पर मैं गीले फेस के ऊपर ही कॉन्टोर यूज कर रही हूँ, पाउडर कॉन्टोर फ्रॉम शुगर, ठीक है। सो यहाँ पर मेरी ब्लशर प्लेसमेंट है एंड इसी के साथ कनेक्टेड ही मैं यहाँ पर पाउडर कॉन्टोर यूज कर रही हूँ। मुझे बहुत ज्यादा ब्रॉन्जी लुक पसंद नहीं है। 10 रुपए है क्या? चलेगा। एंड गीले बेस के ऊपर कॉन्टोर ब्लश अगर आप करते हो तो आपका जो मेकअप है बहुत ज्यादा फ्लॉलेस दिखता है। अगर आपको डूई मेकअप करना है ना, तो ये उसी के लिए टिप होता है कि आप जो भी पाउडर प्रोडक्ट भी अगर आप यूज करना चाहते हो तो आप गीले बेस के ऊपर कर लो और फिर मिनिमल क्वांटिटी में आप लूज पाउडर यूज करो, ताकि आपका बेस डूई भी रहे एंड वो पाउडर ही ना हो।
कई बार ऐसे होता है कि फाउंडेशन लगने तक तो बेस एकदम अच्छा खासा डूई होता है, लेकिन जैसे ही हम बेस को लॉक करते हैं लूज पाउडर से और ब्लशर कॉन्टोर करते हैं तो उसका बाद हमारा जो बेस है वो मैट हो जाता है, वो डूई रहता ही नहीं है, क्योंकि हमें टेक्निक ही नहीं पता है डूई मेकअप करने की। मैटिफाइंग मेकअप करने की टेक्निक अलग होती है, डूई मेकअप करने की टेक्निक अलग होती है। ये सारी चीजें अगर आप सीखना चाहते हो तो आप हमारा बेसिक टू एडवांस मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स ज्वाइन करिए, जिसमें आपको सारी टेक्निक्स के साथ मेकअप सिखाया जाएगा। ठीक है, सो अभी भी आप देख सकते हो जो हमने इल्यूमिनेट बेस प्राइमर यूज किया उससे हमारा बेस कितना अच्छा ग्लो कर रहा है। एंड अंडर आई को हाईलाइट करने की मुझे कोई ज़रूरत तो लग नहीं रही है, क्योंकि हमने न्यूट्रलाइज कर ही लिया था लाइटर शेड के कंसीलर से। ठीक है, सो इसके बाद हम अपने बेस को लॉक करेंगे। एंड लॉक करने के लिए मैं आपको 3 वेराइटी के पाउडर्स बता रही हूँ, उसमें से आप अपने बजट के अकॉर्डिंग ले सकते हो कोई भी पाउडर। ठीक है, सो सबसे पहले सबसे सस्ता जो पाउडर है वो है मार्स का पाउडर, लूज पाउडर। शेड है इसका ब्राइटनिंग, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो। 3 लूज पाउडर मैं आपको ऐसे बता रही हूँ जो कि 600 के अंदर आप यूज कर सकते हो। सो सबसे पहला है नंबर 1 है मार्स का ब्राइटनिंग शेड। उसके बाद आता है स्विस ब्यूटी, एंड इसकी प्राइसिंग की बात करें तो 449 प्राइस है इसकी स्विस ब्यूटी की लूज पाउडर। बट मेरे पास इसका फेयर शेड अवेलेबल नहीं है, 03 नंबर शेड है। बट इसकी प्राइसिंग मैं बता रही हूँ कि ये 600 के अंदर आपको मिल जाएगा, कवरेज भी अच्छी है इसकी। और उसके बाद मेरा पर्सनल फेवरेट है रिकोड, एंड इसकी भी प्राइस अगर हम देखें तो 599, यानी कि प्रॉपर 600 के रेंज में आपको ये रिकोड का लूज पाउडर मिल जाएगा। शेड है ट्रांसलूसेंट, इसके 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर काफी सारे शेड्स आते हैं, आप इनके वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। तो ये 3 लूज पाउडर अंडर 600 के आपको मिल जाएंगे। एंड इससे आप पार्टी मेकअप बोलो, ब्राइडल मेकअप बोलो, हर किसी की स्किन के ऊपर ये लूज पाउडर मैच हो जाता है अच्छे से। सो ये स्विस ब्यूटी तो मेरे स्किन टोन के कलर का नहीं है। ये दोनों में से आप मुझे बताइए कि आपको कौन से लूज पाउडर के साथ बेस को लॉक करते हुए देखना है, मार्स या फिर रिकोड। रिकोड जो है वो मार्स से थोड़ा सा एक्सपेंसिव है एंड मार्स सस्ता है। तो फटाफट से कमेंट करिए कि आपको कौन से लूज पाउडर से बेस को सेट करते हुए देखना है। अंडर 600 के प्रोडक्ट से ही आज हम मेकअप करें। जो भी बेस अभी तक मेरा हुआ है वो सारे के सारे 600 के अंदर के प्रोडक्ट ही मैंने यूज किए हैं। सो पहला कमेंट आ चुका है हमें मार्स का, फटाफट से कमेंट करिए, टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा। ओके, नेक्स्ट है रिकोड। मेजोरिटी जिसकी ज्यादा आएगी हम वो लूज पाउडर यूज करेंगे, क्योंकि दोनों भी मेरे स्किन टोन का कलर है। मार्स रिकोड। ओके, रिकोड के ज्यादा कमेंट आ रहे हैं, तो चलिए हम रिकोड से बेस को लॉक करेंगे। क्योंकि रिकोड का जो ट्रांसलूसेंट पाउडर है ये एक डूई मेकअप में हेल्प करता है, ये मैटिफाइंग पाउडर नहीं है। सो अगर आपको डूई मेकअप चाहिए तो रिकोड का पाउडर बहुत बेस्ट है। ठीक है, सो अब हम रिकोड का पाउडर यूज कर रहे हैं। एंड इसको यूज करने के लिए हम पाउडर पफ का इस्तेमाल करेंगे। जब आपको डूई बेस चाहिए होता है ना, तो आपने लूज पाउडर को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यूज नहीं करना है। सो सबसे पहले मैं अंडर आई को सेट कर लूंगी। एंड अंडर आई सेट करने से पहले हमेशा आपको निशा अंडर आई को सेट करने से पहले हमेशा आपको अपने फेस पे ब्यूटी ब्लेंडर से लाइंस को क्लियर करना है। ठीक है, सो यहाँ पर मैं एक हाथ में पाउडर पफ को लूज पाउडर से ले लेती हूँ प्रोडक्ट इस तरीके से। एंड अंडर आइज के रिंकल्स को अच्छे से सेट करके हम लूज पाउडर लगाएंगे। इससे क्या होता है, आपके अंडर आई के जो रिंकल्स है वो कम विजिबल हो गए। अगर आपने बिना ब्लेंडर को सेट किए या फिर रिंकल्स को क्लियर किए लूज पाउडर लगा दिया तो आपके अंडर आई में क्रैक्स दिखेंगे। डुई बेस अगर आपको चाहिए तो आपका अंडर आई ही सिर्फ अच्छे से मैटिफाइंग मैट होना चाहिए। बाकी के बेस पे आपको बहुत ही मिनिमल क्वांटिटी में लूज पाउडर यूज करना है। जस्ट आपका बेस सेट हो, बस उतनी ही क्वांटिटी आपको यूज करनी है लूज पाउडर की। सो हमने अंडर आई को अच्छे से सेट कर लिया। अब इसके बाद सारे एरिया में हम लूज पाउडर को इस तरीके से लेंगे, हाथ पे एक्सेस प्रोडक्ट ले लेंगे। बस पाउडर पफ में आपके थोड़ा सा प्रोडक्ट होना चाहिए एंड उसी से हम पूरे बेस पर जो है वो लूज पाउडर अप्लाई कर देंगे।
टैप टैप मोशन में आपको लूज पाउडर यूज करना है, ना कि ड्रैगिंग। आपको मेकअप करते समय कहीं भी ड्रैगिंग मेथड यूज नहीं करना है। ठीक है, सो आपको स्पीड के साथ में भी काम करना आना चाहिए अच्छे से। थोड़ा टाइम आपको बेस ऐसा लगेगा कि मैट हो गया है, लेकिन जैसे टाइम होगा, जब तक हम आई मेकअप करेंगे, आपका बेस वापस से आपको डुई ही दिखेगा। ट्रस्ट द प्रोसेस। सी फॉरहेड पर यूज करने के बावजूद भी आप देख सकते हो शाइन अच्छे से विजिबल हो रही है। यहाँ पर भी अच्छे से शाइन विजिबल हो रही है। ऐसा नहीं कि हमने कोई भी पार्ट मिस कर दिया है या फिर वहां पर हमने लूज पाउडर यूज नहीं किया है। सारे जगह पे हमने अच्छे से लूज पाउडर किया है, क्योंकि हमें मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग भी रखना है। तो पाउडर की क्वांटिटी भी मैटर करती है, लेकिन जिस तरीके से आप उसे लगा रहे हो वो बहुत अच्छे से लगना चाहिए आपका प्रोडक्ट। नेक पे हमने कोई कलर करेक्शन नहीं किया, कोई ब्लशर नहीं किया है, तो हम यहाँ पर ड्रैगिंग मेथड यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमने बेस को अच्छे से लॉक कर लिया। कम क्वांटिटी आपको यूज करनी है, बहुत ज्यादा फेस को पाउडर ही नहीं करना है, अदरवाइज आपका जो बेस है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, सॉरी डूई नहीं होगा। ठीक है, तो जहाँ पे जो एक्सेस प्रोडक्ट हमारा बच गया था हमने उसे वापस डाल दिया है। एंड इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आई मेकअप। आई मेकअप भी आपको 5 मिनट वाला बताऊंगी, बहुत क्विक एंड इजी। सो अगेन आई मेकअप के बेस के लिए हम यूज करेंगे इनसाइड के HD कंसीलर, जो कि फुल कवरेज है। हम लिपस्टिक यूज कर लेते हैं, उसके बाद हम आई मेकअप करते हैं ताकि हमारा बेस कंप्लीट हो जाए। सो यहाँ पर मैंने लिप बाम यूज किया था। अगर आपको मैटिफाइंग लिपस्टिक यूज करनी है तो एक्सेस लिप बाम को आपको टिश्यू के हेल्प से इस तरीके से निकाल लेना है। एंड ब्लशर का पिगमेंट देखिएगा, इस लूज पाउडर एप्लीकेशन करने के बाद भी हमारा ब्लशर अच्छे से विजिबल हो रहा है। ठीक है, सो अंडर 600 में मैं आपको आज बहुत अच्छी सी लिपस्टिक बताने वाली हूँ। मैंने PAC के ब्रांड की भी लिपस्टिक ली थी, मैंने शुगर के ब्रांड की भी लिपस्टिक ली थी। एंड वो दावा करते हैं कि बहुत अच्छी है, वाटरप्रूफ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वो निकल जाती है खाने पीने पे भी। लेकिन आज मैं जो आपको लिपस्टिक बता रही हूँ वो है इनसाइड की लिपस्टिक, और इतनी अच्छी लिपस्टिक है वो, आप उसको दिन भर खाओ पियो कुछ भी करो, वो बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिलता है। 24 आवर्स आपके लिप्स पर होते हैं। एंड इसके मेरे पास 4 शेड हैं जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। एंड आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सी इनसाइड की ये 4 लिपस्टिक के जो शेड्स है, ये बहुत बेस्ट लिपस्टिक है। जितना भी मन हो खाओ पियो, ये बिल्कुल भी अपने जगह से नहीं हिलता है। एंड इसका प्रूफ भी मैं आपको दूंगी, एप्लीकेशन करने के बाद आपको टच भी करके दिखाऊंगी, ये बिल्कुल भी स्मच नहीं होता। एंड एप्लीकेशन भी बहुत अच्छी इसकी, स्मूथ है। तो आज मैं थोड़ा सा डार्कर शेड में जाऊंगी, क्योंकि हर बार हम न्यूड भी लगाते, तो आज मैं थोड़ा सा डार्कर शेड का लिपस्टिक यूज करूंगी। तो यहाँ पर मैं जो शेड यूज कर रही हूँ वो है 09 नंबर का शेड, ब्लड होंड। ठीक है, सो ये वाला लिपस्टिक मैं यूज करने वाली हूँ। एंड इसे मैं डायरेक्ट अप्लाई करूंगी बिना किसी लिप लाइनर के। इसका स्वच्छ आपको दिखा देती हूँ करके। सी ये शेड मैं आज यूज करने वाली हूँ और बहुत प्यारा लिपस्टिक है। इसको हम यूज करेंगे ब्रश की हेल्प से। एंड बहुत अच्छे से स्मूथ एप्लीकेशन हो जाता है ये लिपस्टिक का। आप चाहो तो इसे डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, बट मैं ये लिपस्टिक अपने क्लाइंट्स के ऊपर भी यूज करती हूँ, तो इसके लिए मैं इसको डायरेक्टली नहीं लगाती हूँ, ब्रश के हेल्प से हम इसे लगाएंगे। एंड आप देख सकते हो कि बहुत अच्छे से ये अप्लाई भी हो जाता है लिप्स के ऊपर। सो इसी से हम बॉर्डर भी करेंगे एंड इसी से हम लिपस्टिक भी अप्लाई करेंगे। सी इसकी प्राइस
350 के अंदर ही है। अगर 350 to 400 के अंदर आपको इतनी अच्छी लिपस्टिक मिल रही तो फिर क्यों आपको एक्सपेंसिव लिपस्टिक लेने की ज़रूरत है। हमारे ब्राइड हो या फिर हमारे क्लाइंट हो, सबकी यही डिमांड होती है कि जो भी लिपस्टिक यूज़ करे वो वाटरप्रूफ हो, लंबे समय तक टिके। तो ये लिपस्टिक बहुत ही बेस्ट है। एंड अगर आपको इसका शेड पसंद आया है तो ये शेड मैंने यूज़ किया है 09। आप अगर रेड शेड में नहीं जाना चाहते, मरून शेड में नहीं जाना चाहते, पिंक में नहीं जाना चाहते तो ये शेड बहुत परफेक्ट है। वाइन शेड इसे बोल सकते हैं आप। थोड़ी देर के बाद ये लिपस्टिक अच्छे से सेट हो जाएगी तो मैं आपको स्मच करके भी दिखाऊंगी कि ये एक्चुअल में वाटरप्रूफ है या नहीं। यहाँ पर मैंने इसे स्वॉच किया था एंड यू कैन सी बिल्कुल भी ये लिपस्टिक हाथ में नहीं आती है। यहाँ ये फिंगर से आपको दिखा देती हूँ, बिल्कुल भी फैलता नहीं है ये लिपस्टिक। बहुत अच्छा लिपस्टिक है ये। एंड आप देख सकते हो स्किन टोन पे बहुत अच्छे से मैच भी कर रहा है। सो अगर आप फेयर टू मीडियम स्किन टोन के हो तो ये वाला लिपस्टिक का शेड आप जरूर ट्राई कर सकते हो। एंड डार्कर स्किन के ऊपर भी कई बार ऐसा होता है कि न्यूड शेड अच्छे नहीं लगते या फिर रेड कलर अच्छा नहीं लगता, तो ये शेड 09 नंबर का शेड आप जरूर ट्राई करिए, बहुत ही बेस्ट है। थोड़ा सा मैं इसे इनहेंस कर देती हूँ बॉर्डर्स को अपने। अब इसके बाद हम अपना आई मेकअप स्टार्ट कर देंगे फटाफट से। सो आई मेकअप के लिए मैंने आपको कहा था कि हम ये वाला ही कंसीलर यूज़ करेंगे इनसाइड का। कैसा लगा आपको ये लिपस्टिक का शेड, कमेंट करके बताइए गाइस। ठीक है, सो आई बेस के लिए हमने इनसाइड का ही कंसीलर लिया है एंड ये फुल कवरेज कंसीलर है। सिंगल ड्रॉप में अच्छा कवरेज प्रोवाइड होता है। ओके, सो यहाँ पर हमने आई बेस कर लिया एंड इसको लूज पाउडर के हेल्प से भी आप सेट कर सकते हो या फिर आप कॉम्पैक्ट पाउडर से भी इसे सेट कर सकते हो। सो यहाँ पर मैं कॉम्पैक्ट से ही इसे सेट कर ले रही हूँ, आप चाहे तो लूज पाउडर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, सो आई मेकअप भी मैं आपको क्विक एंड इजी वाला बताऊंगी एंड आई शेडो का पैलेट भी अफोर्डेबल बताऊंगी। अगर आप बिगनर मेकअप आर्टिस्ट हो या फिर सेल्फ मेकअप आर्टिस्ट हो, आपको अफोर्डेबल रेंज में कोई आई शेडो चाहिए तो मैं आपको, एंड इसके अंदर आपको सारे कलर शेड भी हो, तो ये ब्यूटी ग्लैंस की कलर बोर्ड आई शेडो पैलेट है जो कि बहुत ही बेस्ट आई शेडो पैलेट है। इसके अंदर आपको 4 वेरिएंट मिलेंगे इस तरीके से एंड ये सारे शेड्स आपके पास अवेलेबल होंगे, तो आप कोई भी टाइप के आई मेकअप कर सकते हो। सो मैं आपको दिखा देती हूँ ये। एंड अंडर 500 के अंदर ये आई शेडो पैलेट मिल जाता है। यहाँ पर आपको ग्रीन एंड येलो की फैमिली मिल जाएगी। इसमें मैट एंड शिमर शेड्स दोनों भी हैं। इसके बाद आपको पीच एंड रेड कलर्स मिल जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ की ब्लू की फैमिली भी है एंड यहाँ पर आपको मिलेगा पर्पल, ब्राउन एंड काफी सारे शिमर शेड्स भी अवेलेबल है। तो ये एक प्रैक्टिस पर्पस के लिए बहुत अच्छा आई शेडो पैलेट है। इसमें शिमर भी अवेलेबल है, मैट आई शेडोज भी है एंड ग्लिटर भी है। सो ये ऑल इन वन का काम करता है, बहुत अच्छा आई शेडो पैलेट है। सो इसी से आज हम आई मेकअप करने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पर मैं
जो आई मेकअप कर रही हूँ वो बहुत ही क्विक एंड इजी वाला आई मेकअप होगा। अब क्योंकि मैंने ग्रीन वेयर किया है तो ये एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि मैं कुछ ग्रीन ग्रीन करूंगी, सारा ही ग्रीन ग्रीन हो जाएगा। सो ग्रीन को हमेशा कॉम्प्लीमेंट करता है, ब्राउन भी कॉम्प्लीमेंट करता है, रेड भी कॉम्प्लीमेंट करता है, पीच कलर भी कॉम्प्लीमेंट करता है, तो हम उसी से कुछ सिमिलर लुक करेंगे। सो यहाँ पर मैं लाइट कलर का ये बेबी पिंक आई शेडो ले रही हूँ एंड इसकी पिगमेंट आप देखना बहुत अच्छी है। यहाँ पर मैंने बहुत कम क्वांटिटी लिया है एंड इसको हम ऑल ओवर लिड पर अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, सॉफ्ट पिंक इफेक्ट देंगे। मैम कंसीलर के बाद लूज पाउडर लगाना होता है? यस, क्योंकि कंसीलर वेट होता है एंड उसको सेट करने के लिए आपने थोड़ा सा लूज पाउडर लगाना बहुत जरूरी है। कई आई मेकअप की टेक्निक्स में आप कंसीलर के बाद डायरेक्ट आई मेकअप भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको मैटिफाइंग आई शेडो चाहिए तो आपने लूज पाउडर लगाना जरूरी है, नहीं तो आपको ब्लेंडिंग करने में दिक्कत हो सकती है। सो यहाँ पर हम आई मेकअप कर रहे हैं। अभी पहले मैंने टैप टैप कर लिया, अब इसी को मैं ब्रश के हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। क्रीज लाइन पे मैंने ये आई शेडो यूज किया है एंड इसे ब्लेंड करते करते हम ट्रांजिशन एरिया में चले जाएंगे एंड बहुत ही सॉफ्टली आपको इसको ब्लेंड करना है। एक ही बार मैंने प्रोडक्ट लिया है एंड आप देख सकते हो ऑल ओवर आईलिड पे कितने अच्छे तरीके से हमारा आई शेडो एप्लीकेशन हो गया है। कम प्राइस में इतने सारे कलर शेड के साथ शायद ही कोई ब्रांड होगा जो आपको इतना अच्छा आई शेडो देगा। सो ये बजट फ्रेंडली भी है, आप प्रोफेशनली भी इसे यूज कर सकते हो। क्योंकि आई शेडो हम क्यों लेते हैं? क्योंकि इसकी पिगमेंट अच्छी हो, राइट? तो अगर आपको अच्छे पिगमेंट कम प्राइस वाले में भी मिल रहा है तो क्यों आपको 2000, 3000, 4000 वाले आई शेडो लेने हैं? अगर आपका बजट कम है तो आप ब्यूटी ग्लैंस के आई शेडो में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस आपको ब्लेंडिंग अच्छे से करनी है। सी सॉफ्ट पिंकिश इफेक्ट आ गया है। अच्छा लगा आपको ये आई शेडो पैलेट? आपका आई शेडो ब्रश दिखाइए। ये मेरी खुद की ब्रांडिंग के ब्रश है। ये थोड़ा सा फ्लफी ब्रश मैंने यूज किया जो कि फ्लैट फॉर्म में है। सो ऑल ओवर आईलिड पे इससे एप्लीकेशन करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। अगेन हम अदर आईज पे भी करेंगे, हम दोनों आईज को एक साथ करेंगे। ठीक है, सो अब हम अदर आईज भी कर ले रहे हैं। ब्लेंडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि हमें कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से समझ नहीं आता कि हम कौन सा कलर चॉइस करें, ये कपड़े पे कौन सा। और हम बहुत ज्यादा अगर डार्क जैसे पर्पल हो गए, ब्लू हो गए, ग्रीन हो गए, ये सारे कलर्स ऐसे है कि इन्हीं कलर के आई शेडो अगर आप अपने आईज पे करते तो बहुत लोगों के फेस पे सूट नहीं होता। तो आपको दो ऐसे प्राइमरी कलर्स में बताऊंगी जो कलर हर किसी आउटफिट्स पे अच्छे से मैच हो जाता है। उसमें से एक है पिंक जो मैं अभी यूज कर रही हूँ एंड दूसरा है ब्राउन शेड। सो पिंक एंड ब्राउन कलर ऐसे हैं जो हर एक आउटफिट्स पे अच्छे से मैच हो जाता है। जब कुछ नहीं समझ आए कि मैं कौन सा कलर यूज करूं तो आप ये दो कलर में से कोई भी कलर चॉइस कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही नेचुरल कलर है, बहुत अच्छे से हर एक के स्किन टोन पे मैच हो जाता है। बस उसको कितना यूज करना है, कितनी क्वांटिटी में यूज करना है, वो आई शेडो के पिगमेंट को कितना अपने आंखों पे लगाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर मैंने ऑल ओवर लिड पे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है आई शेडो, एज यू कैन सी। एंड ये 5 मिनट वाला आई शेडो है। बहुत ज्यादा एडवांस टेक्निक वाला आई शेडो मैं नहीं बता रही, क्योंकि हमारी ऐसी बहुत सारी ऑडियंस हमारे साथ ज्वाइन हुई है जो मेकअप आर्टिस्ट नहीं है और उन्हें घर बैठे बैठे मेकअप करना है। तो एकदम सिंपल और इजी टेक्निक में मैं आपको मेकअप बता रही हूँ। तो यहाँ पर हमने पिंक को अच्छे से अप्लाई कर लिया है। ब्लेंडिंग करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आपसे कई बार ऐसे होता है कि हम गलती से ज्यादा आई शेडो लग जाता है आंखों पे या फिर बहुत ज्यादा पैची हो जाता है, तो उसके लिए आपके पास एक टिप है कि उसी ब्रश से कंटिन्यू ब्लेंड करते रहोगे तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। सो
आपने क्या करना है, एक क्लीन फ्लफी ब्रश लेना है इस तरीके का क्लीन, और उससे आपको ब्लेंडिंग करनी है ताकि जो भी एक्सेस आई शेडो है वो आपके ब्रश में आ जाएगा। इस तरीके से आपने ब्लेंड करना है ताकि आपको एकदम सॉफ्ट आईलिड मिले एंड आपका मेकअप अच्छे से सेट हो जाए। सी आप देख सकते हो जो भी एक्सेस प्रोडक्ट होता है वो आपके ब्रश में आ जाता है और एकदम सॉफ्ट ही इफेक्ट मिलता है। आपका आई शेडो बिल्कुल भी पैची नहीं लगता। आप राइट देखो, लेफ्ट देखो, अप देखो या डाउन देखो, आपका कहीं से भी आई शेडो आपको ज्यादा नहीं लगेगा। सो कैसा लगा ये आई शेडो का पिगमेंट कमेंट करके बताइए गाइस। इसके बाद हम शिमर यूज करेंगे एंड शिमर में ऐसा कलर यूज कर रही हूँ जो मेरे आउटफिट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ग्रीनिश टच भी दे दे, थोड़ा सा पिंकिश टच भी दे दे एंड वो बजट फ्रेंडली प्रेस ग्लिटर यूज कर रही हूँ मैं। अगर आपको ग्लू से ग्लिटर लगाना नहीं आता तो इस तरीके की प्रेस ग्लिटर वाली आई शेडो पैलेट भी आती है जो काफी ज्यादा पिगमेंटेड होती है एंड सिर्फ फिंगर से आप उसे यूज कर सकते हो, बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है। ये है इट्स मी की 4 कलर वाली प्रेस ग्लिटर है एंड इसके सारे शेड्स बहुत ही अच्छे हैं गाइस। सो इसका मैं ये वाला शेड यूज कर रही हूँ जिसमें आप देख सकते हो कि हल्के से सिल्वर एंड ग्रीन टोन है, तो जो मेरे आउटफिट के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से मैच करेगा। सो जस्ट सिंगल सोच कर रही हूँ मैं इस तरीके से, आप देख सकते हो एंड अपने सेंटर पार्ट में मैं इसे अप्लाई करूंगी तो आप इसका पिगमेंट देखना बहुत प्यारा आता है। जस्ट सेंटर में मैं इसे यूज कर रही हूँ ताकि मुझे एक शाइनी इफेक्ट भी मिल जाए और मेरे आई मेकअप में एक अलग सा वेरिएशन भी आ जाए। यू कैन सी जब भी आप ऐसे कुछ पिगमेंट्स यूज करते हो ना तो शिमर को आउटर और इनर कॉर्नर पे अवॉइड करिए, बेटर होगा। आप इसे सिर्फ सेंटर में यूज करिए तो एक बहुत अच्छा सा पिगमेंट इफेक्ट दिखेगा आपको। एंड मैंने बहुत हल्का आई शेडो किया है, बहुत ज्यादा लाउड आई शेडो नहीं लगा रही हूँ मैं एंड जस्ट फिंगर के एप्लीकेशन से इसके पिगमेंट्स आप देख सकते हो कितने अच्छे आ रहे हैं। सी था ना 5 मिनट वाला आई मेकअप, कितने झटपट हो गए। बस एक सिंगल कलर लो, अच्छे से ब्लेंड कर दो ऑल ओवर आईलिड पे और एक शिमर शेड अप्लाई कर दो। सी डन हमारा आई मेकअप। अब इसी के बाद हम यहाँ पर आईलाइनर लगाएंगे, लैशेस लगाएंगे, मस्कारा लगाएंगे। लाइनर आपका चॉइस है, ऑप्शनल है वो, अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, बट हम लगा के दिखाएंगे आपको। एंड बजट फ्रेंडली लाइनर बहुत अच्छा वाटरप्रूफ है, वो है लैक्मे का लाइनर, बहुत अच्छा लैक्मे का लाइनर है। ऑलमोस्ट हर किसी के पास ये ब्रांड होता ही होता है। लैक्मे अगर किसी को सूट नहीं होता तो आप इनसाइड का लाइनर भी यूज कर सकते हो, एलेटीन भी यूज कर सकते हो। बहुत सारे ब्रांड है जो 600 के अंदर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, सो अब हम लाइनर यूज करेंगे। पैलेट नेम क्या है, ब्यूटी ग्लैंस के आई शेडो पैलेट हमने यूज करी है। ठीक है, सो यहाँ पर अब हम लिक्विड लाइनर यूज कर रहे हैं एंड बहुत ज्यादा आपको मोटा भी लाइनर नहीं लगाना, बहुत ज्यादा पतला भी नहीं लगाना है। आप लोगों के कमेंट के आंसर मैं जरूर करूंगी, एक बार हमारा लाइनर एप्लीकेशन हो जाए बस। सी मैंने मीडियम ही लाइनर एप्लीकेशन किया है। अब आप सोचते रहोगे कि इतना फास्ट लाइनर तो हमें आता ही नहीं है लगाने। काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें इतना फास्ट लाइनर लगाना नहीं आता क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती है। सो लाइनर एक ऐसी चीज है कि आपको अच्छे से प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है, तभी जाके आप एकदम परफेक्ट लाइनर लगाना सीख सकते हो। बिना प्रैक्टिस के कोई चीज नहीं होती है।
क्योंकि मैं लेफ्टी हूँ इसलिए राइट हैंड से मुझे लाइनर लगाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो मेरा लाइनर ख़राब ना हो इसलिए मैंने थोड़ा स्लो में इसे अप्लाई किया है। आपने नोटिस करी होगी सारी चीज़ें मैं लेफ्ट हैंड से ही करती हूँ। हमने सॉफ्ट विंग क्रिएट किया है, अदर साइड भी हम सेम कर लेंगे। गुड इवनिंग सृष्टि। सी चलिए, अब जब तक कि हमारा लाइनर अच्छे से ड्राई हो रहा है, सो आपको अपनी आईलिड को डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही रखना है, ज़्यादा बड़ी आंखें करके नहीं देखने, अदरवाइज आपका लाइनर ऊपर लग सकता है। सो आपके क्या क्या कमेंट्स थे मैं एक बार ज़रा रीड कर लेती हूँ, काफ़ी लोगों के कमेंट्स मिस हो गए। ओके, लॉन्ग लास्टिंग लाइनर बताओ। लैक्मे का लाइनर लॉन्ग लास्टिंग है, अच्छा है। ओ माय गॉड, इतने सारे ईविल आइज, थैंक यू सृष्टि। सो मीनवाइल हमारी लाइनर जब तक ड्राई हो रही है, हम अपने आईब्रोज को फटाफट से फील कर लेते हैं। मेरे आईब्रोज ऑलरेडी थिक है तो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो यहाँ पर हम अच्छे से आईब्रोज को कोम कर लेंगे। ठीक है, सो आईब्रोज को कोम करने के बाद अब हम इसे फील कर लेंगे। यहाँ पर जो मैं ब्रो डिफाइनर यूज़ कर रही हूँ वो है जस्ट गोल्ड का, एंड ये भी अंडर 600 के आपको अवेलेबल हो जाएगा। एंड आप देख सकते हो बहुत ही नेचुरल आईब्रोज हमें रखने हैं, बहुत ज़्यादा फील नहीं करना है। जस्ट आईब्रोज के बॉर्डर को मैं फील कर रही हूँ, सेंटर में बिल्कुल भी आपको फील नहीं करना है। जब आपके आईब्रोज अच्छे खासे हो तो ठीक है। एंड जो आपके ब्रश में प्रोडक्ट है उसी से हम स्टार्टिंग के एरिया में ब्लेंड कर लेंगे। सी कितनी क्विकली हमने आईब्रोज को फील कर लिया, क्योंकि अगर आपके आईब्रोज के शेप अच्छे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सेम विल डू अदर साइड ऑल्सो। ओके, एंड इसे भी हम स्पूली के हेल्प से अच्छे से कोम आउट कर लेंगे। सो जहाँ हमारा लाइनर भी ड्राई हो गया एंड हमने आईब्रोज भी अच्छे से फील कर लिया है अपना। ठीक है, अगर आपसे गलती से कई बार ऐसे होता है कि हम आईब्रोज फील करते करते बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, तो उसे पूछने की ज़रूरत नहीं, जस्ट आपको इस तरीके से स्पूली के हेल्प से ही उसे ब्लेंड कर लेना है। तो जो भी एक्सेस प्रोडक्ट आपके आईब्रोज में लगा होगा वो सारा का सारा प्रोडक्ट इस स्पूली में आ जाएगा। एंड इसी के साथ हम अब मस्कारा यूज़ कर लेते हैं। मस्कारा भी बजट फ्रेंडली मैं आपको बताऊंगी। फैशन कलर के 2 वेरिएंट है, ये वाला तो बहुत ही सस्ता है, 300 to 350 के रेंज में आ जाता है। ये वाला डुअल है तो ये थोड़ा सा अराउंड 699 या 700 के आसपास मिलता है। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग दोनों में से कोई भी ले सकते हो। लिपस्टिक डार्क अच्छी लग रही है आप पर दीदी, थैंक यू। सारे शेड्स की लिपस्टिक की आदत होनी चाहिए। अगर आप हमेशा न्यूड न्यूड ही लगाओगे तो कई बार ऐसे होगा कि डार्क आपको ज़्यादा सूट नहीं करेगा। सो यहाँ पर हम ये सस्ता वाला ही मस्कारा अप्लाई करेंगे। एंड इसका भी जो इफेक्ट है बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। मैं आपको इसीलिए लगा के दिखा रही हूँ कि अगर आप 1000-2000 के मस्कारा यूज़ नहीं करना चाहते हो तो 350 के अंदर के मस्कारा भी यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छा वॉल्यूम प्रोवाइड करता है ये। एंड जस्ट सिंगल कोट में आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा देती हूँ। सी बहुत अच्छे से आपके लैशेस को इनहेंस कर देता है ये मस्कारा।
सी हमने क्विकली मस्कारा भी अप्लाई कर लिया एंड सेम मस्कारा हम अपने लोअर आइज पे भी यूज करेंगे। लोअर लैशेस पे आपको इसका इफेक्ट बहुत अच्छे से दिखेगा। सी यू कैन सी अगर आपने लेंस अप्लाई किया है एंड आप अपने वाटर लाइन पे काजल यूज नहीं करना चाहते हो तो जस्ट एक सिंगल मस्कारा अप्लाई कर लीजिए, आपकी आई लुक बहुत अच्छे से इनहेंस होगी। जैसे ही हमारा आई मेकअप लुक कंप्लीट होता है मैं आपको सारे प्रोडक्ट्स फिर से दिखा दूंगी, सो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर काफ़ी लोगों ने अभी अभी लाइव सेशन ज्वाइन किया है, उन्होंने मिस कर दिया कि मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, तो आप को ये लाइव सेशन एंड होने के पहले मैं दिखा दूंगी, ठीक है। सो इसी के साथ अब हमारा जो ये बेस है वो कंप्लीट हो चुका है एंड अब बारी आती है बेस को लॉक करने की। सो लैशेस यूज़ करना ज़रूरी लग रहा है, आप लोग चाहते हो आई लैशेस के साथ ये मेकअप लुक देखना, तो मैं वो भी बता दूंगी। काफ़ी लोगों को लैशेस एप्लीकेशन करना नहीं आता है, इसलिए आप मस्कारा से भी अपने लुक को एनहांस कर सकते हो। विदाउट फेक लैशेस भी ये आई मेकअप बहुत प्रिटी लग रहा है। आप लोग भी देख रहे हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अगर आप चाहते हो आई लैशेस अप्लाई करना है, वो भी देखना है, तो मुझे कमेंट करिए जल्दी से, ताकि मैं आपको वो भी दिखा दूँ। फटाफट से कमेंट करिए, यस यस प्रिटी गर्ल, थैंक यू। ओके, सो बजट फ्रेंडली लैशेज अगर आप चाहते हो तो आप आई मैजिक के लैशेज यूज कर सकते हो। आई मैजिक के लैशेज बहुत बजट फ्रेंडली है, 300 to 350 के रेंज में आपको टोटल 6 से 7 पेयर के लैशेज मिल जाएंगे। सो लैशेज यूज करने के लिए हम ग्लू यूज कर रहे हैं, कैंडी लव का आईलैश ग्लू, जो कि 600 के अंदर आ जाता है। ठीक है, हम लैशेज यूज कर रहे हैं। ओके, सो कैसा लग रहा है आपको ये मेकअप लुक, कमेंट करके बताइए गाइज। और कोई यकीन मानेगा कि 600 के अंदर के प्रोडक्ट से हमने ये मेकअप लुक किया है। टक्कर दे रहा है ना हुडा एंड नार्स के फाउंडेशन को भी ये फाउंडेशन। एक बार हम अच्छे से ग्लू अप्लाई कर लेते हैं अपने बैंड पे। निशा सीजर, यस हम लगा रहे हैं लैशेस, बस मेरा ये ग्लू बाहर नहीं आ रहा है। क्या हो गया इसको? ब्यूटीफुल, थैंक यू। यस, हो गया। कई बार ऐसे होता है कि ग्लू जो है वो अंदर बैठ जाता है, आप कितना भी प्रेशर लगा वो बाहर नहीं आता। तो इस तरीके से हम ग्लू के बैंड पर ही आपको सिर्फ ग्लू लगाना है, बहुत ज़्यादा भर भर के ग्लू नहीं लगाना, अदरवाइज आपकी जो लैशेज है आपके आईलिड से स्टिक हो जाएगी। सो हम यहाँ पर दोनों लैशेज पे अच्छे से पहले ग्लू लगा लेते हैं, उसके बाद इसे अप्लाई करेंगे। सेल्फ आई लैशेज की भी आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है, तो ही जाके आपकी लैशेज अच्छे से बैठेगी, नहीं तो इनर कॉर्नर आउटर कॉर्नर से निकलने लग जाती है। सो आपको सारे एरिया में अच्छे से ग्लू को एप्लीकेशन कर लेना है इस तरीके से। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लैशेज एप्लीकेशन। सी, अगर आपकी लैशेज बहुत ज़्यादा स्ट्रेट है तो आपको उसे इस तरीके से इनर और आउटर कॉर्नर में पकड़ के उसे कर्व कर लेना है, सो दैट आपके आई शेप पे वो अच्छे से सेट हो जाएगा। सो ये जो छोटा वाला पार्ट होता है ना, जो छोटे कट्स होते हैं वो इनर कॉर्नर के होते हैं, और जो बड़ा पार्ट होता है वो आउटर कॉर्नर के लिए होता है। सो
आपको लेना है एक मिरर छोटा सा एंड इस तरीके से आपको डाउन देखना है एंड ऐसे आपको प्लेसमेंट करना है लैशेस के लिए। लैशेस के पॉइंट पे आपको इसे लगाना है। जैसे आप उसे रखोगे तो आपको फील होगा वेटीनेस, दैट मीन्स आपकी लैशेस जो है वो आपके लैश लाइन के ऊपर अच्छे से प्लेस हो गई है। एंड इस तरीके से बिना आंखों को बंद किए आप आईलैशेस लगा सकते हो। सी आफ्टर लैशेस हमारा ये जो आई लुक है बहुत ज्यादा प्रेटी लग रहा है। एंड क्योंकि ये क्रोमैटिक आई शेडो थे तो इसके अंदर आपको हल्का हल्का सा ग्रीन का इफेक्ट भी दिख रहा होगा, थोड़ा सा सिल्वर टच भी लग रहा होगा। सो इसीलिए हमने ये कलर चॉइस किया ताकि हमारा ग्रीन इफेक्ट भी आ जाए। सेम हम अदर साइड लगा देंगे अभी लैशेस। डाउन देखना है, सेंटर में सबसे पहले आपको लैशेस को प्रेस करना है, उसके बाद आउटर कॉर्नर को सेट करिए एंड इनर कॉर्नर को सेट करें। तो बिना किसी ट्विजर के आप अपने फिंगर के हेल्प से लैशेस को अच्छे से प्लेस कर सकते हैं। पाँच मिनट से भी कम टाइम लगा हमें लैशेस अप्लाई करने के लिए। सो हमारा लैश एप्लीकेशन हो गया। अब बारी आती है हाइलाइटर की। बजट फ्रेंडली हाइलाइटर है सिवाना का, जो कि आपको अराउंड 350 to 400 के आसपास या फिर उससे कम प्राइस में भी मिल जाएगा। आप अमेजोन या नाइका पे से सर्च कर सकते हो। सो सिवाना की ये जो हाइलाइटर्स है इसके अंदर टोटल 5 कलर्स है। यू कैन सी ये हाइलाइटर्स फेयर टू मीडियम टू डार्कर डस्की स्किन टोन के लिए है। इसके अंदर सारे शेड्स अवेलेबल है, आपको अलग अलग लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड इसकी पिगमेंट की अगर हम बात करें तो मैं आपको कलर स्वॉच दिखा देती हूँ। सी बहुत अच्छी पिगमेंट है, इसे आप एज अ आई मेकअप भी यूज कर सकते हो। यू कैन सी सो बहुत ही नेचुरल फिनिश के साथ ये हाइलाइटर है। तो इसको हम 2 शेड मिक्स करेंगे, एक गोल्डन एंड पिंक को थोड़ा सा मिक्स करते हुए हम शेड लेंगे। एक बार हमने गोल्डन के अंदर ब्रश डिप किया, दूसरा हमने पिंक के अंदर ब्रश डिप किया। एक्सेस को आपको बाहर टैप कर देना है, उसके बाद हम इसे अप्लाई करेंगे अपने हाई पॉइंट्स पे। पहले हम हल्का हल्का टैप कर देंगे। सी टैप करने के बाद आपको इसे ब्लेंड करना है, क्योंकि हमारे ब्रश में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट आ गया था, तो ये जरूरी नहीं कि आपको एक ही जगह पे उसे लगा देना है। जहां भी आपको अपने हाई पॉइंट्स को इनहेंस करना है वहां पर आपने इसे अप्लाई कर देना है। अब एक्सेस प्रोडक्ट को हम पूरा टैप करेंगे, उसके बाद हम इसको स्मूथली ब्लेंड करेंगे इस तरीके से। सी ये हाइलाइटर डियोर जैसे ब्रांड को भी टक्कर दे देता है। बहुत नेचुरल फिनिश है, बिल्कुल भी इसके पार्टिकल्स चंकी नहीं है। कोई कोई हाइलाइटर्स ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा चंकी होते हैं, मोटे मोटे दिखते हैं फेस पर, बट ये बिल्कुल भी नहीं दिखता। बहुत अच्छे से आपके स्किन पे ग्लो प्रोवाइड करता है। यू कैन सी पाउडर बेस के बाद हमारा फेस थोड़ा सा मैटिफाइंग हो गया। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आप आई मेकअप करते रहोगे तो धीरे धीरे आपके बेस के अंदर भी मेकअप जो है वो सेट होता है। तो मेकअप सेट होने के बाद एक इंटेंस ग्लो आ ही जाता है। सो आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत अच्छे से ग्लो भी आ गया है फेस पर हमारे। इसके बाद हम अपने बेस को लॉक करेंगे। एंड अगर आपको डुई बेस चाहिए तो डेफिनेटली आप जो सेटिंग स्प्रे यूज करोगे अपने फेस पे वो मैटिफाइंग नहीं होगा, आपको डुई सेटिंग स्प्रे ही यूज करना है। सो यहाँ पर बजट फ्रेंडली डुई सेटिंग स्प्रे मैं आपको बता रही हूँ, फैशन कलर की लिक्विड ग्लो सेटिंग स्प्रे, जो कि एक बहुत ही अच्छी सी डुई फिनिश देती है। एंड इसके पार्टिकल्स इस तरीके से नीचे बैठे होते हैं, तो इसको डायरेक्टली आपको स्प्रे नहीं करना, इसको अच्छे से इस तरीके से शेक करना है। अच्छे से शेक करने के बाद आप देखोगे कि इसका कलर कुछ इस तरीके से दिखेगा, हल्का सा पिंकिश टोन आपके फेस को देगा, जो कि हमारे आई मेकअप को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, सो ये स्प्रे हम करेंगे, उसके बाद आप रिजल्ट देखना। वैसे तो ये स्प्रे किए बिना ही आप देख सकते हो फेस पे इतना अच्छा ग्लो प्रोवाइड हो रहा है, लेकिन हमें मेकअप को फिक्स भी करना है तो हमें सेटिंग स्प्रे तो यूज करना ही पड़ेगा। सो ये सेटिंग स्प्रे डुई मेकअप के लिए एकदम परफेक्ट है, ऑल स्किन टाइप पे चले जाता है। ठीक है,
सो सबसे पहले इसका फ्लो चेक करना है हमें। कभी भी सेटिंग स्प्रे को तुरंत अपने फेस पर नहीं मारना है, क्योंकि हर एक स्प्रे बॉटल की जो ये नोजल होती है उसका फ्लो अलग अलग आता है। तो अगर आपने बहुत ज्यादा पास से मार दे तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका फेस बहुत ज्यादा वेट हो जाए। आपको हमेशा थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके पहले एक बार चेक करना है कि इसका फ्लो कितना आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने हाथों का डिस्टेंस रखिए और फिर स्प्रे करें, ठीक है। तो ये बहुत फाइन आ रहा है स्प्रे, तो हमें बहुत ज्यादा दूर नहीं रखना, बहुत ज्यादा पास भी नहीं रखना, बस इतना सा डिफरेंस मेंटेन करते हुए स्प्रे कर लेना है। आईज को क्लोज कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। ऑल ओवर फेस पे हमारे स्प्रे हो चुका है, आप देख सकते हो। एंड 2 मिनट के बाद जैसे हमारा बेस जो है वो ड्राई हो जाएगा, उसके बाद आप देखना कि ये डूई बेस कितने अच्छे से सेट हो गया है। इसी के साथ हमारा मेकअप भी कंप्लीट होता है। अब यकीन होगा आप लोगों को कि इस अंडर 600 के प्रोडक्ट के साथ हमने इतना अच्छा प्यारा मेकअप किया। तो ये जस्ट मैंने ग्रीन आउटफिट पहना है इसलिए मेकअप ऐसा दिख रहा है। अगर इसी की जगह अगर मैं ब्राइडल आउटफिट पहनी होती तो ये ब्राइडल मेकअप हो जाता, अगर मैंने साड़ी पहना होता तो ये पार्टी मेकअप हो जाता। मेकअप जो होता है ना वो हमारे आउटफिट के अकॉर्डिंग और हमारे फंक्शन के अकॉर्डिंग होता है। किसी भी मेकअप पे नाम नहीं लिखा होता कि ये मेकअप सिर्फ ब्राइड को ही किया जाएगा, या ये मेकअप सिर्फ एंगेजमेंट वाली ब्राइड को ही किया जाएगा, या ये मेकअप सिर्फ पार्टी में ही होता है। ओकेजन के हिसाब से, आउटफिट के हिसाब से मेकअप को नाम दिया जाता है, लेकिन टेक्निक वही होती है। ये टेक्निक से आप ब्राइडल मेकअप कर सकते हो या नहीं, कमेंट करके बताइए। एंड आपने इतने टाइम से मेरा लाइव सेशन अभी तक देखा है, 1-2 घंटा लगा है मेकअप करने में, तो आपको कुछ नया सीखने को मिला या नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ओके, सो ब्यूटीफुल डियर, थैंक यू सो मच। इसी के साथ अब मैं आपको सारे प्रोडक्ट स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, तो आप लोग प्लीज उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट डाउन कर सकते हो। स्किन केयर से लेकर, मेकअप से लेकर, आई शेडो से लेकर सारे प्रोडक्ट्स मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने क्या यूज किया है अभी, ठीक है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू। आप देख सकते हो हमारा बेस अच्छे से ड्राई हो चुका है। लिपस्टिक भी मैं आपको स्मच करके दिखा देती हूँ अभी कि ये ट्रांसफर प्रूफ है या नहीं। यू कैन सी बिल्कुल भी अपने जगह से नहीं हिला है ये लिपस्टिक, एंड बहुत अच्छी लिपस्टिक है, आप जरूर यूज कर सकते हो। अंडर 600 के ही आती है ये लिपस्टिक, तो ब्राइडल हो, पार्टी मेकअप हो या फिर सेल्फ हो, आप सब चीजों में इसे यूज कर सकते हो। वेरी नाइस मैम, थैंक यू। चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ कि सबसे पहला स्टेप जो होता है हमारा टोनर का। एंड जो मैंने टोनर यूज किया था अपने स्किन के ऊपर वो था फेसेस कैनेडा का हाइड्रो बूस्ट टोनर। एंड डूई मेकअप हो या पार्टी मेकअप हो या फिर किसी भी टाइप की स्किन हो, सब स्किन के ऊपर ये फेसेस कैनेडा का टोनर अच्छे से सूट हो जाता है। इंस्टेंटली आपके स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। तो यू कैन टेक हर एक प्रोडक्ट का आप लोग प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको ऑर्डर करते समय दिक्कत नहीं आए कि मैंने कौन से प्रोडक्ट यूज किया, या फिर आपको फिर से लाइव में जाके चेक करने की जरूरत ना पड़े। सबसे पहला स्टेप हमने यूज किया है फेसेस कैनेडा का टोनर। उसके बाद हमने दूसरा स्टेप यूज किया है मॉइस्चराइजर का, रिकोड का मिल्क बेस्ड मॉइस्चराइजर मैंने यूज किया है। एंड ये ऑल स्किन टाइप मॉइस्चराइजर है, 495 इसकी प्राइस है। वेबसाइट पे जाओगे तो आपको डिस्काउंट में भी मिल जाएगा ये। ओके, टोनर एंड मॉइस्चराइजर के बाद थर्ड स्टेप हमारा आता है प्राइमर। तो मेरे स्किन पर बहुत ज्यादा ओपन पोर्स नहीं थे, इसलिए मैंने ल्यूमिनेट बेस्ड प्राइमर यूज किया फ्रॉम स्विस ब्यूटी। एंड इसका नंबर है 01 नंबर शेड मैंने यूज किया है। नेचुरल टिंट, स्विस ब्यूटी की रियल मेकअप बेस हाइलाइटर प्राइमर है, जो आपके बेस को इंटेंसी एकदम बहुत अच्छे से ग्लोई मेकअप देने में हेल्प करेगा। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप अपने फाउंडेशन में भी इसकी 1 ड्रॉप यूज कर सकते हो। अगर आप कॉम्बिनेशन स्किन के हो या फिर ऑयली स्किन के हो या फिर नॉर्मल स्किन के हो तो आप अपने सिर्फ स्किन केयर में इसे यूज कर सकते हो। मैंने इसे अपने फाउंडेशन में यूज नहीं किया था क्योंकि मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है, सो मैंने सिर्फ स्किन केयर के टाइम पे इसे यूज किया था, ठीक है। थर्ड स्टेप हमने यूज किया प्राइमर फ्रॉम स्विस ब्यूटी। उसके बाद फोर्थ स्टेप हमारा आता है कलर करेक्शन। तो यहाँ पर मैंने कलर करेक्शन के लिए जो कंसीलर यूज किया है फ्रॉम स्विस इनसाइड कॉस्मेटिक, इनसाइड कॉस्मेटिक की HD कंसीलर यूज की है मैंने अपने डार्क सर्कल एंड पिगमेंटेशन को हाइड करने के लिए, अनइवन स्किन टोन को हाइड करने के लिए। इनसाइड की HD कंसीलर शेड इज MN35 विच इज नॉट अवेलेबल इन इनर पैकेजिंग, बट आउटर पैकेजिंग पे इसके शेड्स आपको मिल जाएंगे। MN35 शेड फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक।
इसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, लाइक कलर करेक्शन के ऊपर अपने स्किन को बैलेंस करने के लिए, स्किन टोन के कलर को बैलेंस करने के लिए मैंने इनसाइड की ही लाइटर शेड की कंसीलर यूज की है। LN 10 नंबर का शेड है ये। एंड प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो अराउंड 300 to 400 के आसपास ये कंसीलर आपको मिल जाता है। एंड ये फुल कवरेज कंसीलर है जो कि आपके स्किन पे बहुत अच्छे से कवरेज भी देगा, आपके सारे प्रॉब्लम्स को अच्छे से हाइड कर देगा। एंड ये लाइटर शेड का कंसीलर आप एज अ हाइलाइटर भी यूज कर सकते हो। ओके, उसके बाद हमने जो बेस यूज किया था वो था इनसाइड कॉस्मेटिक की लिक्विड फाउंडेशन, यानी कि वाटर बेस्ड फाउंडेशन है ये, जिससे मैंने अपना पूरा बेस किया है। नार्स जैसे फाउंडेशन को भी टक्कर दे देगा ये वाला फाउंडेशन। अभी तक आपको शायद ही कोई मेकअप आर्टिस्ट ने बताया होगा कि ये फाउंडेशन की हेल्प से आप ऐसा मेकअप कर सकते हो जो कि इतना डूई और फिनिशिंग के साथ में दिख रहा है। तो ये फाउंडेशन बहुत ही बेस्ट है। जो शेड मैंने यूज किया है वो है LN 13। अगर आप फेयर टू मीडियम स्किन टोन के हो तो LN 13 शेड यूज कर सकते हो। SPF 15 है तो आप ये फाउंडेशन को डे में भी वेयर करके डेली वेयर के लिए भी यूज कर सकते हो। अगर आप वर्किंग वुमेन हो, डेली बेसिस पे कोई ऐसा फाउंडेशन ढूंढ रहे हो जो फुल कवरेज भी ना हो और आपको हैवी फील भी ना करे, तो ये वाला फाउंडेशन आप जरूर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये मीडियम कवरेज के साथ आता है और आपको एप्लीकेशन करने के बाद बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि ये बहुत ज्यादा हैवी है। सो LN 13 शेड मैंने यूज किया है अपने स्किन के फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक। उसके बाद हमने अपने बेस पे जो ब्लश यूज किया, आप देख सकते हैं मैंने पाउडर ब्लश बिल्कुल भी यूज नहीं किया। लिक्विड ब्लश से ही मेरे फेस पे इतना अच्छा पिगमेंट आया है। सो मैंने जो ब्लशर यूज किया है वो है लैक्यू ब्यूटी का, शेड है 06 नंबर लैक्यू ब्यूटी। एंड ये ऐसा इफेक्ट आता है उसका, और बहुत कम क्वांटिटी में इतना अच्छा पिगमेंटेड ब्लश है ये। सो अफोर्डेबल भी है उसी के साथ साथ। बेस को लॉक करने के लिए मैंने ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज किया है फ्रॉम रिकोट स्टूडियो प्रो पाउडर है, रिकोट का लूज पाउडर है ये। एंड इसका शेड मैंने यूज किया है ट्रांसलूसेंट। ओके, सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। सो डूई बेस अगर आप चाहते हो और आपका फाउंडेशन बहुत ज्यादा फाउंडेशन एप्लीकेशन करने के बाद जब भी आप लूज पाउडर यूज करते हो आपका बेस मैट हो जाता है, तो रिकोट की ये वाली लूज पाउडर अगर आप यूज करोगे तो आपका बेस एकदम मैट नहीं होगा, आपको हल्की सी शाइन जरूर मिलेगी ये लूज पाउडर में। सो ये स्पेशली ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा लूज पाउडर है, आपके बेस को बिल्कुल भी और ड्राई नहीं करेगा, अच्छा सा ग्लो प्रोवाइड करेगा। इसके बाद हमने जो कॉन्टोर यूज किया है, पाउडर कॉन्टोर फ्रॉम शुगर वुडी वंडर शेड यूज किया है 02 नंबर का, ब्रॉन्जर कहते हैं इसे। तो ये मैंने यूज किया था गीले बेस के ऊपर। उसके बाद हमने जो हाइलाइटर यूज किया है वो है शिवाना का। एंड इसका नंबर शेड, इसके अंदर बहुत सारे शेड्स आते, 3 से 4 वेराइटीज होती, तो मैंने 02 नंबर का शेड लिया है। 02 नंबर में आपको ये सारे शेड्स अवेलेबल हो जाएंगे जो आप फेयर टू मीडियम टू डार्क स्किन टोन के ऊपर यूज कर सकते हो, और इसे आप एज अ आई शेडो भी यूज कर सकते हो। सो ये हाइलाइटर बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है एंड आप देख सकते हो इसकी शाइन कितनी अच्छी विजिबल हो रही है। ओके, बेस को लॉक करने के लिए मैंने जो सेटिंग स्प्रे यूज किया है वो है फैशन कलर की लिक्विड ग्लो सेटिंग स्प्रे। एक डुई बेस को अचीव करने के लिए आपको डुई सेटिंग स्प्रे का ही यूज करना है। अगर आपने मैट सेटिंग स्प्रे यूज कर लिया तो आपका जो बेस है वो मैट हो जाएगा, आपको डुई बेस नहीं मिलेगा। सो इस तरीके का फ्लॉलेस बेस अगर आप चाहते हो तो अपने बेस को लॉक करने के टाइम आपको फैशन कलर का डुई सेटिंग स्प्रे यूज करना है। ओके गाइस, एंड ये जो पिगमेंट आप देख रहे हो मेरे आईज पे मैंने यूज किया है इट्स मी की आई शेडो पैलेट से ये वाला शेड यूज किया है। एंड आई शेडो अगर आप अफोर्डेबल चाहते हो तो ब्यूटी ग्लांस का आई शेडो पैलेट आप ले सकते हो। इसके अंदर काफी सारे कलर शेड्स हैं, मैट कलर्स भी अवेलेबल है, इसमें शिमर्स भी है एंड प्रेस ग्लिटर्स भी है। एंड सारे कलर फैमिलीज आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। फॉर प्रैक्टिस एंड प्रोफेशनल यूज के लिए भी आप ये आई शेडो पैलेट यूज कर सकते हो। सो सारे प्रोडक्ट अफोर्डेबल रेंज के आज मैंने आपको यूज करके दिखाए हैं। आई होप आप लोगों ने ये लाइव सेशन बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। मैम आपने लिपस्टिक दिखाई नहीं, ओके वेट, लिपस्टिक भी दिखा देती हूँ आपको। कहाँ गई मेरी लिपस्टिक, ये रही। सो लिपस्टिक मैंने जो यूज किया है इनसाइड कॉस्मेटिक की 09 नंबर शेड एंड इसका नाम है ब्लड हूंड। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं आपको एकदम जूम करके दिखा रही हूँ। एंड इसका शेड इस तरीके से है
ना ही ये ज्यादा रेड है, ना ही मरून है, ना ही पिंक है, ये थोड़ा सा वाइन शेड में जाता है एंड ग्रीन के ऊपर बहुत अच्छे से ये कलर कॉम्प्लीमेंट करता है। अगर आप कुछ ओकेजनली मेकअप कर रहे हो, कई लोगों को न्यूड लिपस्टिक बहुत ज्यादा पसंद नहीं आती है, डार्क लिपस्टिक लवर हो तो ये वाला शेड जरूर ट्राई करना, बहुत अच्छा लगता है। लैशेज नेम आई यूज फ्रॉम आई मैजिक के लैशेज यूज किए हैं मैंने। ओके, मस्कारा मैंने यूज किया है फ्रॉम फैशन कलर का मस्कारा यूज किया है मैंने, वाटरप्रूफ है। ओके, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फैशन कलर में बहुत सारे वेरिएंट के मस्कारा हैं, बट मैंने जो यूज किया वो ये वाला वेरिएंट यूज किया है। क्या करना चाहिए मैम ऑयली स्किन के लिए? कौन सा मॉइस्चराइजर ऑयली स्किन के लिए लगाना चाहिए? ऑयली स्किन के लिए आपको वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर लेना है। आप ले सकते हो फ्लेरजा का, रिकोड का ले सकते हो, पीएसी ले सकते हो, ये सारे ब्रांड्स में वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर अवेलेबल है। लेंस नेम मैंने गाला की लेंस यूज की है, शेड है हनी शेड मैंने यूज किया है फ्रॉम गाला। ओके, सो और भी कुछ आप लोगों के क्वेश्चंस है, आप मुझे फटाफट से पूछ सकते हो गाइज। मैं भी ये लाइव सेशन एंड करने जा रही हूँ एंड ये लाइव सेशन को मैं सेव जरूर करूंगी, सो आप लोग आराम से बैठ के इस लाइव सेशन को देख सकते हो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो। अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, कमेंट में मैं आपको जरूर आपके क्वेश्चंस का आंसर कर दूंगी। सो और अगर आपको ब्राइडल मेकअप का ऑनलाइन क्लास करना है 1 डे का 399 उसकी फीस है, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। हम इंस्टाग्राम की प्राइवेट आईडी पे वो लाइव क्लास करने वाले हैं, कंप्लीट प्रोडक्ट नॉलेज के साथ वो क्लास होगा एंड वो ब्राइडल मेकअप हमारा होगा वाटर रेसिस्टेंट टेक्निक से, जो कि आने वाले सीजन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। रिकोड का स्प्रे अच्छा है क्या मैम? ये रिकोड का स्प्रे भी बहुत अच्छा है। मैम प्रेगनेंसी में पिगमेंटेशन आ गई है, उनको रिमूव कैसे करें? प्रेगनेंसी में पिगमेंटेशन आ गई है तो आप उसको स्किन के स्पेशलिस्ट को दिखाइए एंड आफ्टर प्रेगनेंसी कई बार ऐसे होता है कि हमारी पिगमेंटेशन चली भी जाती है, सो आप थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान हमारे हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, तो उस टाइम पे अगर आप कुछ ट्रीटमेंट वगैरह करते हो तो उसका कुछ रिजल्ट नहीं होता। ड्यू टू हार्मोन चेंजेस आपको ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे, तो आप प्रेगनेंसी के बाद उसका ट्रीटमेंट करवाइए। ठीक है गाइस, तो चलिए अब मैं इस लाइव सेशन को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ये लाइव सेशन मैं सेव कर दूंगी। सो आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना लाइव में, ठीक है? ओके, चलो बाय बाय।